आमे भाई भाई रे, आमे भाई भाई, आमे भाई भाई रे, आमे भाई भाई। गोटिए पितार संतान आमेरे, गोटिए पितार संतान आमेरे, जाति भेद किछि नाही 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 रे, आमे भाई भाई, आमे भाई भाई रे, आमे भाई भाई। किए पढ़े गीता के ओ बाकोरान, किए बाइबेल के करे भजन, किए पढ़े गीता के ओ बाकोरान, किए बाइबेल के करे भजन। सबु धर्मर गोटिए ईश्वर, सबु धर्मर गोटिए ईश्वर, कलित कराल काहि पाई काहि पाई काहि पाई रे, आमे भाई भाई, आमे भाई भाई रे, आमे भाई भाई। किए करे हिंसा, किए राग रुषा, काहा अंतरे भरिछि निराशा। किए करे हिंसा, किए राग रुषा, काहा अंतरे भरिछि निराशा। शांति अहिंसा आम परिभाषा, शांति अहिंसा आम परिभाषा, हसी हसाइबा गाई 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 रे, आमे भाई भाई, आमे भाई भाई रे, आमे भाई भाई। गोटिए पितार संतान आमेरे, गोटिए पितार संतान आमेरे, जाति भेद किछि नाही 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 रे, आमे भाई। ओम शांति। ओम शांति। तो विशेष आज मुझे लगता है बहुत समय के बाद आप लोगों से कनेक्ट हुआ। मेरा तो इस वर्ष में ये संकल्प था कि आपके ग्रुप को जो सीजन की मुरली चलते हर मुरली के ऊपर मैं चर्चा करूं, लेकिन आप लोग कनेक्ट भी नहीं हुए और साथ में मैं भी बिजी रहा। फिर भी चलो कम से कम जो सीजन में मुरलियां चलते उसके ऊपर मेरा बहुत संकल्प था कि हर मुरली के बारे में प्रैक्टिकल में कैसे करना है उसकी चर्चा करना है। अगर जो मुरलियां सीजन में चलते हैं उसका हम अभ्यास करेंगे, हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चलता है। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। जो नए साल की मुरली चली और 18 जनवरी की मुरली चली, बाबा ने कहा कि इस नए वर्ष में 2026 में कारण का निवारण करो, समस्याओं का समाधान करो। जिसको ही बाबा ने अभी 18 जनवरी में कहा व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनो, समर्थ बनो, ये 2 महीने के लिए होमवर्क दिया था। इसके बारे में चर्चा करेंगे, कारणों का निवारण, समस्याओं का समाधान कैसे करें। வாங்கி சொல்றாங்க இந்த நியூ இயர்ல பாபா நமக்கு என்னெல்லாம் ஹோம்வொர்க் கொடுத்தாங்க. வேஸ்ட் தாட்ஸ் விட்டுட்டோம், சமர்த் தாட்ஸ், சக்திசாலியான சங்கல்பா வேணும். 18th பாபா என்ன ஹோம்வொர்க் கொடுத்தாங்க,
காரணத்துக்கு நிவாரணம் செய்ய வேண்டும். காரணம் இருக்கக்கூடாது, நிவாரணம் இருக்க வேண்டும். சமஸ்யா பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது, சமாதானம் இருக்க வேண்டும். அதை பற்றி இப்ப நமக்கு பாய்ஜி சொல்றாங்க. முரளியை நாம் தாரணை செய்யணும். அப்போ தீவிர புருஷார்த்தம், புருஷார்த்தம் அச்சா புருஷார்த்தம் நல்லா இருக்கும். அதனால இந்த வருஷம் கூட பாய்ஜி நினைச்சாங்களாம், இந்த கிளப் ஹவுஸ் இந்த குரூப்புக்கு நாம இந்த சீசன் முரளியை பற்றி நாம எடுத்துட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சாங்களாம். ஆனால் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் அவங்கள மீட் பண்றேன். ஏன்னா நான் மற்ற பட்டியில பாய்ஜி வந்து பிஸியா இருந்தாங்க. இன்னைக்கு மீட் பண்றாங்க. முரளியினுடைய ஹோம்ஒர்க்கை நமக்கு தாரணை செய்ய வைப்பதற்காக கிளாஸ் பண்றாங்க. हमें कोई नया पुरुषार्थ या आप लोग जो क्लास कराने के लिए भी जो टॉपिक लेते हो, वो टॉपिक इधर उधर के लेने के बजाय जो मधुबन में 6 महीना जो सीजन चल रहा है, सीजन में बाप दादा का जो हमारे लिए इशारा है, बाप दादा क्या चाहता है, उसी टॉपिक के पर वो क्लासेस लेना, उसी टॉपिक में पूरा साल भर में हमें पुरुषार्थ करना। क्योंकि सीजन में जो मुरलियां चलते हैं, वर्तमान समय बच्चों में क्या प्रॉब्लम है, उनका योग क्यों नहीं लगता, उनके जीवन में समस्या क्या है, उसी के बारे में चर्चा करना, तब हम सफल हो जाएंगे। இப்பொழுது பாபா நமக்கு 6 மாதம் நம்மள பாபா மீட் பண்றாங்க. அந்த சீசன்ல இருந்து அந்த முரளியிலிருந்து பாப்தாதா சொன்ன ஹோம்ஒர்க்ல இருந்து நாம டாபிக் எடுத்துக்கும் போது எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுவல்ல பாபா மீட் பண்றாங்க, பாபா ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறாங்க. அந்த முரளியினுடைய ஹோம்ஒர்க் அந்த டாபிக்ல இருந்து பாய்ஜி நமக்கு புரிய வைக்கிறாங்க. அதை தாரணை செய்யும் போது எவ்வளவு சக்திசாலி ஆயிடலாம். சீசன் முரளியினுடைய யோகா பிரசன்ட் யோகா வர்றதுக்கு தாரணை செய்யறதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அதை பற்றி பாபா சொல்றாங்க. அதை பாய்ஜி நமக்கு புரிய வைக்கிறாங்க. जैसे स्कूलों में बच्चे जब लास्ट के पेपर्स होते हैं, टीचर आकर के पढ़ाता नहीं है, लेकिन जो सिलेबस पढ़ाया उसमें से इम्पोर्टेंट चीजें उसको रिपीटेशन करता है या पढ़ने के लिए कहता है। इसी तरह भले बाबा अभी प्रैक्टिकल में गुलजार दादी के तन में नहीं आता, लेकिन जो गुलजार दादी के तन में हमें जो लेसन पढ़ाए हैं, उसी में से सिलेक्टेड मुरलियां जो हमारा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 5000 साल पहले भी हमारे सामने पेपर्स आए थे और उस समय कौन से क्वेश्चंस आए थे, कौन सी बातें बच्चों के सामने, तो वही बातें रिपीट हो रही। तो उसी के ऊपर टॉपिक से चर्चा करना, उसी का साल भर में वही पुरुषार्थ करना, तो ये है पुरुषार्थ का तरीका। பாபாவுடைய முரளி எப்படிப்பட்டது, நமக்கு என்ன தாரணை செய்ய வேண்டும், பிரசன்ட் இப்பொழுது என்ன தாரணை செய்ய வேண்டும் அதை சொல்றவங்க பாபா பாப்தாதா. குல்சார் தாதி மூலமாக வந்து பாபா நமக்கு எத்தனை சொன்னாங்க, இப்ப அதை ரிப்பீட் பண்றோம். லாஸ்ட் பேப்பர்ல பாஸ் ஆகுவதற்காக பாபா என்னெல்லாம் சொன்னாங்க அதை ரிப்பீட் பண்றோம். ரிப்பீட்டா இருந்தாலும் கூட பிரசன்ட் நமக்கு என்ன தேவையோ அதை பாபா நமக்கு சொல்றாங்க. அதை பாய்ஜி நமக்கு புரிய வைக்கிறாங்க. तो विशेष इस सीजन में अलग अलग हर 15 दिन में मुरलियां चल रही। तो बाबा का इस वर्ष का जो थीम है, खास कारणों का निवारण और समस्याओं का समाधान। क्योंकि वर्तमान समय जो चाहे अज्ञानी बच्चों के ऊपर भी जो प्रॉब्लम्स आ रही, समस्या आ रही, या ज्ञानी बच्चों के भी समस्या आ रही, उनके जीवन में व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, निगेटिव संकल्प चलते हैं और उसके लिए कोई कारण लगाते हैं। इसके कारण ऐसा हुआ, ये परिस्थिति के कारण। बाबा ने कहा कारण शब्द मुझे गिफ्ट दो इस नए साल में और कारणों का निवारण करो, समस्याओं का समाधान करो, तो व्यर्थो संकल्प से मुक्त समर्थ आत्मा बनेंगे, तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। இப்ப நமக்கு பாபா ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறாங்க. 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை பாபா மீட் பண்றோம். பாபா நமக்கு முரளி சொல்றாங்க, ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறாங்க. பிரசன்ட் தாரணை செய்ய வேண்டியதை பாபா சொல்லிடுறாங்க. அப்போ சமஸ்யா சமாதானம் ஆயிடுது, பிரச்சனையிலிருந்து விடுபட்டுறோம், காரணத்திற்கு நிவாரணம் கொடுத்துடுறாங்க பாபா. அதை தாரணை செய்யும் பொழுது பவர்ஃபுல் ஆயிடுறோம். धर्मराज कभी कारण नहीं सुनेगा, धर्मराज कभी कारण नहीं सुनेगा। इसके कारण तुमने ये नहीं किया, विकर्म किए, उस समय हमें सजा मिलेगी। इसलिए अब इस कारणों का हमें इस साल निवारण करना है, समस्याओं का समाधान करना है, और तब हम समर्थ बनेंगे, अशरीरी बन सकेंगे। क्योंकि कारण जहां लगता है वहां व्यर्थ संकल्प चलते हैं, वहां समय व्यर्थ जाता है। காரணம் சொல்லக்கூடாது,
பாய்ஜியும் நமக்கு அதை புரிய வைக்கிறாங்க. கடைசி நேரம் தர்மராஜர்ட்ட கூட இந்த காரணத்தினால் இதை செய்தேன் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. காரணத்திற்கு நிவாரணம் தான் இருக்க வேண்டுமே தவிர காரணம் நாம் தர்மராஜரிடம் சொல்ல முடியாது. நிவாரணத்தை தான் இப்பொழுது செய்ய வேண்டும். कारण एक ऐसी दलदल है, एक पाँव निकालो दूसरा फंस जाता है, वो निकालो तीसरा, अंत तक हमारे कारण खत्म नहीं होंगे और हम समर्थ नहीं बन सकेंगे, मेरा संकल्प चलेंगे और हम दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, आलस और अलबेलापन में रहेंगे। इसलिए ज्ञानी वो है जो कारणों का निवारण करता है, समस्याओं का समाधान करता है। ஞானி அப்படின்னாலே சமஸ்யா பிரச்சனையை சமாதானமாக்க வேண்டும், காரணத்திற்கு நிவாரணம் செய்ய வேண்டும், பாபா முரளியை தாரணை செய்ய வேண்டும். அப்பதான் ஞானின்னு சொல்ல முடியும். इसलिए व्यर्थ संकल्प का मूल है, हम क्या करते, ये कारण, इसके कारण, उसका कारण, इसलिए हमें समस्याओं का समाधान करना है और कारणों का निवारण करना है। வீணான எண்ணங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு சமர்த்த தாட் சக்திசாலியான எண்ணம் கொண்டு வர வேண்டும். சமாதானமா இருக்கணும், பிரச்சனை கிடையாது. சமஸ்யான பிரச்சனை, சமாதானம்னா சமாதானம் அப்படி இருக்கணும். வீணானது இருக்கக்கூடாது, சக்திசாலியான எண்ணம் இருக்கணும். காரணம் வேண்டாம், நிவாரணம் இருக்க வேண்டும். जो कारण शब्द लगाता है वो भ्रुकुटी आसन पर नहीं बैठ सकता। யார் காரணம் சொல்றாங்களோ அவங்க எப்படி இரு பூர்வ மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மா அந்த சொமான்ல இருப்பாங்க? वो क्यों क्या के लाइन में लगा रहता है, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। யாரு சொமான்ல இருக்காங்களோ அவங்க காரணம் சொல்ல மாட்டாங்க, क्वेश्चनல வர மாட்டாங்க. कारण शब्द लगाने वाला व्यर्थ संकल्प को पैदा करता है और व्यर्थ संकल्प व्यर्थ वायुमंडल को बनाती है। யாரு சொமான்ல இருக்காங்களோ அவங்க தான் கரெக்டாக இருக்க முடியும். யாரு சொமான்ல இல்லையோ அவங்க क्वेश्चन கேக்குறாங்க, காரணம் சொல்றாங்க. அப்ப அவங்களுடைய வைப்ரேஷன் வாயு மண்டலம் எப்படி இருக்கும்? சொமான்ல இருந்தா அந்த வைப்ரேஷன் எப்படி இருக்கும்? அவங்களால क्वेश्चन கேட்க முடியாது, காரணம் சொல்ல முடியாது. जो कारण शब्द लगाता है वो कर्म योगी नहीं बन सकता। इतना ही नहीं, जब योग में बैठेगा तो भी उसका योग नहीं लगेगा। जब योग में बैठेगा शुरू तो करेगा, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे मेरे को क्यों। ये वो कर्म में योग नहीं लगेगा, बैठ करके भी इसका योग अच्छा नहीं चलेगा। யாரு சொமான்ல இருக்காங்களோ அவங்கதான் கர்ம யோகி ஆயிட்டு கரெக்டா இருக்க முடியும். யாரு அப்படி கரெக்டா இரு புருவ மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பிறகுட்டி இருக்கக்கூடிய ஆத்மா அப்படி கரெக்டா சொமான்ல இல்லையோ அவங்க காரணம் சொல்றாங்க, சாக்கு கூப்பு சொல்றாங்க, கொஸ்டின்ல வந்துடுறாங்க. சொமான்ல இருக்கிறவங்க கர்ம யோகியா இருப்பாங்க. யோகா அப்படின்னா ஆத்மா பாபா கூட கனெக்ஷன், உடனே அனுபவம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும். இல்லைன்னா எப்படி கனெக்ஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக முடியும்? वो बीती को बिंदी नहीं लगा सकता, बीती हुई बातों को बार बार याद करता, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। इसीलिए वर्तमान समय अगर हमें बिंदु स्वरूप बनना है, ज्वाला स्वरूप बनना है, समय को बचाना है, संकल्प को बचाना है, शक्तियों को बचाना है, इस कारण का निवारण करना है, समस्याओं का समाधान करना है। நாம அப்படி சொமான்ல இருக்கணும். இரு புருவ மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மா நினைக்கணும். நேரம், எனர்ஜி அனைத்தையும் நாம் சேமிப்புல கொண்டு வரணும். பிந்து சொரூப ஆத்மா ஆகணும். பாயிண்ட் ஆஃப் லைட் புள்ளி ஆயிடணும். பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட் புள்ளி வச்சிடணும். कारण शब्द लगाने वाला हमेशा क्या करता है, दूसरे की कमियां ही ढूंढता रहता है। वो ऐसा, और जो कारण शब्द लगाता है उसके लिए नफरत आती है, जिसके कारण हुआ उसके लिए घृणा आते हैं, उसे आपस में संबंध में कड़वाट आते हैं, उसे दूरियां बनाते हैं, और जो इसलिए आपस में फिर दूरियां बनती जाती हैं। इसलिए हमें कारणों का निवारण करना है, समस्याओं का समाधान करना है। காரணத்திற்கு நிவாரணம் செய்ய வேண்டும், பிரச்சனையை சமாதானமாக்க வேண்டும், பரச்சிந்தனை செய்யக்கூடாது, பரதர்சன் செய்யக்கூடாது. யாரு சொமான்ல இரு புருவ மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மான்ற சிம்மாசனத்துல இருக்காங்களோ அவங்க ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்க முடியும், சுய சிந்தனை செய்ய முடியும், காரணத்திற்கு நிவாரணம் செய்ய முடியும்.
जो कारण का निवारण करता है वो हल्का रहता है, उसके संकल्प नहीं चलते, उसकी बुद्धि भी स्वच्छ रहती है। யார் அப்படி இருப்புருவ மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மா நினைக்கிறாங்களோ அவங்களால சொமான்ல இருக்க முடியும். தாட்ஸும் நல்லா இருக்கும். அவங்களால ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்க முடியும். காரணம் சொல்ல மாட்டாங்க. கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க. जो कारण का निवारण करता है हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एडजस्ट करके चलता है। யார் அப்படி காரணத்திற்கு நிவாரணம் செய்யக்கூடியவர்கள் கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க. அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. और, கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க. அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. और कारण का निवारण करता है, वो दुआएं देता है, अपकारी पर भी उपकार करता है, वो शुभ भावना रख सकता है। யார் நிவாரணம் செய்யக்கூடியவர்கள் அவர்களால் சுமான்ல இருக்க முடியும். சுப பாவனை செய்ய முடியும். அபகாரிக்கும் உபகாரம் செய். சுப பாவனை செய்ய முடியும். और जो कारण का निवारण करता है उसके पास एक शक्ति आती है और उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। யார் அப்படி நிவாரணம் செய்யக்கூடியவர்கள் அவர்கள் கிட்ட சகன் சக்தி சகிப்புத்தன்மை இருக்கும். और जो कारण का निवारण करता है, समस्याओं का समाधान करता है, उसके जो अंदर उसके जीवन में जो समस्या आई उस समय वो चुप रहता है, कुछ सोचता नहीं, वो समस्या उसके लिए वरदान बन जाते हैं, तूफान भी उसके लिए तोहफा बन जाता है। யார் அப்படி சொமான்ல இருக்காங்க, சுப பாவனை செய்யறாங்க, யார் அப்படி ஆசீர்வாதம் கொடுக்கக்கூடியவங்களா எடுக்கக்கூடியவங்களா இருக்கிறாங்க, சமாதானமா இருக்கிறாங்க, கொஸ்டின் கேட்கல, அவர்களுக்கு பிரச்சனை கிஃப்டாக மாறிடும். பாபா சொல்லுவாங்க துஃபான் தோஃபா அப்படின்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை கூட கிஃப்ட் பரிசா மாயிட்டு நமக்கு ஹையஸ்ட் ஆக்கிருமே தவிர அதுல விழ மாட்டோம். और समस्या के बारे में जो सोचता है, औरों को सुनाता है, उसका परचिंतन करता है, उसके अंदर क्रोध की उत्पत्ति होती है, ईर्ष्या घृणा की उत्पत्ति होती है, और वही समस्या उसको डुबा देते हैं, वही कारण उसके जीवन में श्राप बन सकता है। காரணத்திற்கு நிவாரணம் செய்பவரா இருக்கணும், சொமான்ல இருக்கணும், சமாதானமா இருக்கணும், சகிப்புத்தன்மை இருக்கணும். இதெல்லாம் பாசிட்டிவ். யார் இப்படி எல்லாம் இல்ல, கொஸ்டின் கேக்குறாங்க, ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கல, அப்ப அவங்க பரச்சிந்தனை பண்ணக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க, கோபப்படக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க, வெறுக்கக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க, பிறரை கை காட்டக்கூடியவங்களா, காரணம் சொல்லக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க. इसलिए समस्याओं के बारे में हमें क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा सकारात्मक रहना है। और जो समस्याओं में पॉजिटिव रहता है वो फरिश्ता बनता है, वो सदा हल्का रहता है, वो कर्म योगी बनता है। उसका जो बाबा कहते हैं हमारे वर्तमान समय जो खजाने महत्व के, संकल्प का खजाना, समय का खजाना, हमारे एक एक शक्तियों का खजाना, लेकिन कारणों का निवारण करने वाला सारे खजानों को जमा करता है, वो संपन्न बनता है, संपूर्ण बनता है। யார் காரணத்திற்கு நிவாரணம் பண்றாங்களோ அவங்க சம்பன்னம் சம்பூர்ணம் ஆயிடுறாங்க. யாரு காரணத்திற்கு நிவாரணம் பண்றாங்களோ, காரணம் சொல்லல, நிவாரணமா இருக்காங்களோ அவங்க சம்பன்னம் சம்பூர்ணம் ஆக முடியும். எண்ணம், நேரம், எனர்ஜியை சேமிக்க முடியும். லேசா இருக்க முடியும். லைட் ஃபரிஸ்டா லேசா இருக்க முடியும். பாசிட்டிவா இருக்க முடியும். கர்ம யோகி ஆக முடியும். इसीलिए वर्तमान समय ये जो बाबा ने होमवर्क दिया है, कहा कि 2 महीना तक, बाबा ने 18 जनवरी में होमवर्क दिया था, 2 महीना तक आप अपने संकल्पों को व्यर्थों से मुक्त बनना और समर्थ बनना। इसलिए हमें कारणों का निवारण और समस्याओं का समाधान करके, और यही हमारा तीव्र पुरुषार्थ है, क्योंकि बाबा कहते हैं अभी समय कम है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ करो। இப்பொழுது நேரம் குறைவாக இருக்கிறதுனால தீவிர புருஷார்த்தம் செய்யுங்கள். தீவிர புருஷார்த்தம் செய்யுங்கள். இது பாபா சொல்றாங்க. तो तीव्र पुरुषार्थ मतलब मौनी बाबा बनना, किसी से बात न करना, चुप रहना, वैराग्य, वो नहीं। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात कारणों का निवारण करना, समस्या का समाधान करना, चुप रहना, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो है तीव्र पुरुषार्थ। மனம் அமைதியாக இருப்பதுதான் தீவிர புருஷார்த்தம். வாய் அமைதியா இருக்கு, யாரையும் பார்க்க மாட்டேன், யார்கிட்டையும் பேச மாட்டேன், அது கிடையாது. மனம் அமைதியாக இருப்பதுதான் தீவிர புருஷார்த்தம். कोई व्यक्ति दौड़ा,
और फिर वापिस आए, फिर दौड़ा, फिर वापिस आए, फिर दौड़ा, फिर वापिस आए। वहीं के वहीं रहेगा, जहां से निकला था वहीं रहेगा, क्योंकि दौड़ता और वापिस आता है। भाई जी एक बार हाँ, कोई व्यक्ति दौड़ा, मतलब रोड से दौड़ रहे हैं, फिर वापिस उसी जगह पर आता है, फिर दौड़ता है, फिर वापिस आता है, तो वहीं के वहीं रहेगा, जहां से निकला वहीं रहेगा। எப்படி ஓடுறாங்க திருப்பி வந்துடுறாங்க, ஓடுறாங்க திருப்பி வந்துடுறாங்க. ஆனால் தீவிர புருஷார்த்தம்னா முன்னேறிட்டே இருக்கணும். इसी तरह हमने डट करके योग लगाया, रात भर जागे, अमृतवेला की मुरली सुनी, और उसके बाद सारा दिन ये इसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण कई संकल्प विकल्प चलाए, तो जितना चले थे उतना ही वापिस आएंगे। इसीलिए तीव्र पुरुषार्थ अर्थात कारणों का निवारण करके, समस्या का समाधान करके, मेरा संकल्प नहीं, मेरा समय नहीं गया, वो है तीव्र पुरुषार्थ। वो कर्म योगी है, निरंतर योगी है, वो रात को सोया है तो भी उसका योग लगा हुआ है। इसीलिए बाबा कहते हैं कारणों का निवारण करो। பாபா சொல்றாங்க காரணம் சொல்லாதீங்க, நிவாரணம் பண்ணுங்க. அமிர்த வேலை கரெக்டா இருக்கணும், தீவிர புருஷார்த்தம் பண்ணணும், சமர்த்து அதாவது நல்ல பாசிட்டிவ் தாட்ஸ், சக்திசாலியான எண்ணங்கள் தான் இருக்கணும், காரணத்திற்கு நிவாரணம் செய்யக்கூடியவங்களா இருக்கணும், கொஸ்டின் கேட்கிறவங்க, பிறரை சொல்றவங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது. तो कारणों का निवारण करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए 4-5 बातें हमें ध्यान रखने की जरूरत है। 4 விஷயங்கள் இப்ப நமக்கு சொல்றாங்க. அதை செய்யும் பொழுது காரணத்திற்கு நிவாரணம் செய்ய முடியும். सबसे पहली बात है, अगर कारणों का निवारण करना है, समस्याओं का समाधान करना है, ड्रामा के ऊपर पक्का विश्वास होना जरूरी। ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிராமா மீது விசுவாசம் இருக்க வேண்டும். டிராமா மீது விசுவாசம் இருக்க வேண்டும். டிராமா கல்யாணकारी. मेरा जो बाबा ने ड्रामा बनाया, मेरे जीवन में जो समस्या आती है, इन समस्याओं में मेरा कल्याण है, इस ड्रामा के हर घटना में कल्याण है, ये समझने वाला ही कारणों का निवारण कर सकता है। யாரு டிராமா மீது விசுவாசம் இருக்கோ, கல்யாணकारी நம்புறாங்களோ அவங்களால தான் காரணத்திற்கு நிவாரணம் செய்ய முடியும். आज मुझे जो भी पति मिला है, जो भी मुझे सास मिली है, जो मैं मेरे आसपास पड़ोसी हैं, सब मेरा कल्याण करने वाले हैं, मेरा अकल्याण करने वाला कोई नहीं है। जब ये ड्रामा के ऊपर विश्वास है, तब हमें हर कारणों का निवारण कर सकेंगे। எனக்கு அனைத்தும் நன்மையாகவே நடக்கிறது. பாபா நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க, பக்தியிலும் இருக்கு. பாஸ்ட் நன்மை, பிரசன்ட் நன்மை, ஃபியூச்சர் நன்மை. அந்த மாதிரி எனக்கு எல்லாமே நன்மை நன்மை நன்மை. அக்கல்யாண் எதுவுமே கிடையாது. யாராலும் எனக்கு அக்கல்யாண் செய்ய முடியாது. டிராமால நம்பிக்கை, விசுவாசம் இருக்கணும். நன்மை நன்மை नन्மை. क्योंकि हम 4 माँ के बच्चे हैं, ब्रह्मा, दूसरी मम्मा, तीसरी लौकिक माँ, चौथी ड्रामा। और इन चारों माँ से भी महत्व क्या है? ड्रामा। क्योंकि मम्मा तो संगम युग में होते हैं, ब्रह्मा भी संगम युग में होता है, और लौकिक माँ तो हर जन्म में बदलती है, लेकिन ड्रामा एक ऐसी माँ है, पूरा 4 युगों में हमें गोदी में लेके चलते हैं। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करती। அம்மானாலே கன்ஃபார்ம் நன்மை செய்வாங்க. டிராமா கல்யாணकारी, அம்மா டிராமா, மம்மா அம்மா. அதே போல லௌகீகமா இருக்காங்க. பிரம்மா, மம்மா, டிராமா, லௌகீகமா. எல்லாருமே நன்மை செய்பவர்கள். जैसे बच्चा कोई बीमार होता है, तो माँ उसको दवाई पिलाती है, दवाई कड़वी है तो बच्चा पीता नहीं, बार बार मुंह से बाहर निकलता है, माँ उसका दोनों हाथ जोर से पकड़ करके चम्मच उसके मुंह में ठूसेगी। क्यों? ये कड़वी दवाई जाएगी, उसको कई बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, ठीक हो जाएगा। इसीलिए माँ उसको हाथ पकड़ करके जबरदस्ती पिलाती है। எப்படி ஒருத்தவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை குழந்தைக்கு அப்படின்னா அம்மா என்ன பண்ணிடுறாங்க, கண்டிப்பா கையை பிடிச்சு காலை பிடிச்சு மெடிசன் கொடுத்துடுறாங்க. அதே போல மெடிசன் கிடைக்குதே தவிர கஷ்டம் கிடையாது. इसी तरह हमारी भी ड्रामा माँ है, हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां लाती है, विघ्न लाती है, कोई ये क्यों लाती है? क्योंकि हमारा उस विघ्नों के पीछे, उस समस्या के पीछे कल्याण है। तो ड्रामा मुझे अगर ये समस्या ला रहे, तो मुझे सोचना नहीं, उसको चुपचाप घुटते रहो, अंदर लेते रहो। क्यों क्या नहीं करो, क्यों क्या करेंगे, बाहर उल्टी करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। इसीलिए ड्रामा की हर सीन को सामने आई है तो चुपचाप कल्याणकारी समझ करके पीना, मतलब उसके बारे में सोचना नहीं। और तब जाकर के
हमारे संकल्प बच जाएंगे, समय बच जाएगा, शक्तियां बच जाएंगी। நம்ம டிராமா அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும், நன்மைன்னு புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப நம்மளுடைய எண்ணம், நேரம், எனர்ஜி எல்லாமே சேமிப்பாகும். नहीं तो हम कहते ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, इसका मतलब ड्रामा की वो जो वो चम्मच डाला था, वो दवाई पिलाई थी, उसको हम उल्टी कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो हमारा कल्याण दवाई अंदर कैसी जाएगी, कैसा में वैराग आएगा, कैसा उपरामता होगी। इसलिए ड्रामा की हर सीन को कल्याणकारी समझ करके उसके बारे में सोचना नहीं, चुप रहना, अपना समय संकल्प बच जाएगा। நம்ம அமைதியா இருக்கணும். அப்ப நம்மளுடைய எண்ணம், நேரம், எனர்ஜி அனைத்தும் சேமிப்புல வந்துரும். ஏன், எதற்கு, காரணம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின், குழப்பம், பரச்சிந்தனை இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. जो मुझे पति मिला है, जो मुझे सास मिली है, हाँ, इन सब से मेरा कल्याण है। संगम युग की हर चीज कल्याणकारी है। कोई कैसा भी मुझे मिला है, हाँ, आज कोई किसी को भाई तंग करता है, किसी का पति तंग करता है, किसी की सास तंग करते हैं, किसी का बेटा तंग करता है, और ये हम क्यों क्यों करते हैं, इसका मतलब ड्रामा के ऊपर विश्वास नहीं है। इसीलिए ड्रामा को समझ करके, कल पहले भी हम इसी पति के साथ रहे थे, इसी सास के साथ रहे थे, और इनसे हमारा कल्याण हुआ था, ये समझ करके हमें चुप रहना, कुछ सोचना ही नहीं, और तब जाकर के हम तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं, और तब जाकर के समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। எப்போ நாம டிராமா, நன்மை, நன்மைக்காகவே நடக்கிறது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம், அப்ப நமக்கு கொஸ்டின் வராது. ஏன் இவங்க இப்படி செய்யறாங்க, ஏன் அவங்க அப்படி செய்யறாங்க, அந்த கொஸ்டின் கேள்வியிலிருந்து விடுபட்டு இது நன்மைக்காகவே நடக்கிறது, இது ஏன் இந்த பதி கிடைச்சிருக்காங்க, ஏன் இந்த ஸ்திரீ கிடைச்சிருக்காங்க, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப், இந்த பரிவாரம் கிடைச்சிருக்கு அப்படிலாம் இல்ல. நன்மை நன்மை நினைக்க நினைக்க நன்மையாகவே கிடைக்கும். हमें उसी गली में रहना है, उसी सास के साथ रहना है, उसी पति के साथ रहना है, और पॉजिटिव बनकर रहना है। जितना पॉजिटिव बनकर रहेंगे, ड्रामा को समझ करके ये रहेंगे, उतना हमारे संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे, हमें तनाव टेंशन नहीं आएगा, और तब जाकर के हमारी अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति, निराकारी स्थिति रहेंगी। நமக்கு அசரீரி ஸ்திதி இருக்கணும், நிராகாரி ஸ்திதி இருக்கணும், பாசிட்டிவா இருக்கணும், நம்மளோட டைம் தாட்ஸ் சேமிப்புல இருக்கணும். டிராமா அப்படின்னாலே நன்மை, நன்மைக்காகவே இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது, ஏன் இப்படி இருக்கணும், ஏன் இவங்க இப்படி இருக்கணும், ஏன் இந்த இடம் அமையணும், அது எல்லாமே அந்த கேள்வியிலிருந்து விடுபட்டு பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ், அசரீரி ஸ்திதி, நிராகாரி ஸ்திதி, டிராமா, நன்மை அப்படி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். क्योंकि हमें सतयुग में भी पति मिला था। सतयुग का पति तो दिल्ली में रहता था, कुंज गली में रहता था, वो देवता था, लेकिन उस पति के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और संगम युग का पति भले कोई अभी तमिलनाडु में बैठे सुन रहे, कोई कहाँ अलग अलग देशों में भी सुन रहे हैं, हाँ, वहां भी। तो इसीलिए भले सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, लेकिन उस पति के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी के पति के कारण मुझे बाबा मिला है। ये तो पति कुछ भी कैसा भी हो, सास कैसी भी हो, हमें हर जगह पर समस्याओं का समाधान करके इसी जगह पर रह करके मुझे संपन्न बनना है। संपूर्ण ये क्यों क्या नहीं करना है, इसको हम बदल नहीं सकते। இப்பொழுது நாம் சம்பூர்ணம் ஆகணும், சம்பன்னம் ஆகணும், சம்பூர்ணம் ஆகணும். ஏன் இந்த பதி கிடைச்சிருக்காங்க, ஏன் இந்த ஸ்திரீ கிடைச்சிருக்காங்க, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ஏன் இப்படி கிடைச்சிருக்காங்க அப்படிலாம் நினைக்க கூடாது. சத்தியுகத்துல தேவதா, சத்தியுகத்துல தேவதா, அங்க அப்படி தேவதையா இருக்கும்போது தேவதையினுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ், சன்ஸ்கார் எப்படி இருக்கும், அங்க எல்லாமே நல்லா இருக்கு. ஆனால் இப்ப சங்கம யுகத்துல எனக்கு பதி பரமேஸ்வர் சிவ பாபா கிடைச்சிருக்காங்க. அப்போ இப்போ நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ், நம்மளுடைய எண்ணம், நேரம் எல்லாமே நன்மை நன்மை அப்படி இருக்கணும், சமாதானமா இருக்கணும், நிராகார ஸ்திதி அப்படி இருக்க வேண்டும். நம்மளுடைய நேரம் எல்லாமே சம்பன்னம் சம்பூர்ணம் ஆக்கத்துல நம்ம நேரம் கொடுக்கக்கூடியவங்களா இருக்கணும். கொஸ்டின் கேட்கறதுல நேரம் கொடுக்கக்கூடியவங்களா இருக்கக்கூடாது. சத்தியுகத்துல தேவத்தை ஆயிடுவோம், எல்லாமே நல்லா இருக்கும். ஆனால் இப்பதானே சிவபாபா கிடைச்சிருக்காங்க, சிவபாபா சிவபதி கிடைச்சிருக்காங்க. இப்பொழுது சம்பன்னம் சம்பூர்ணம் ஆக வேண்டும். आज सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, दिखने में बड़ा सुंदर था, खुशबू आती थी, लेकिन उस शरीर की आंखों से बाबा को देखा है,
उस कानों से भगवान महावाक्य सुने, उस दिल के अंदर बाबा बाबा करके धड़कने रहती थी, वो शरीर के द्वारा कर्मना सेवा की थी, वो शरीर क्या काम का, सतयुग का, बड़े दिखने में सुंदर था, कुछ भी था, लेकिन ये शरीर भले काला हो, भले कैसा भी हो, इनके द्वारा हम संगम युग की इतनी प्राप्ति कर रहे हैं। ये संगम युग का शरीर का ही युगों युगों तक मंदिरों में मूर्तियां बनाएगी, शास्त्र में गायन होगा। इसीलिए शरीर बीमार हो, कैसा भी हो, हमें कारण नहीं लगाना है, वहां मेरा शरीर, वहां मेरे पड़ोसी, वहां मेरी सास, वाह वाह करते रहो, व्यर्थों से मुक्त बनो। நாம வீணானதுல இருந்து விடுபடணும். அதற்கு ஆஹா ஆகான்னு சொல்லணும். இப்ப நமக்கு கொஞ்சம் ஹெல்த் டல்லா இருக்கு. ஆனால் சரீரம் எப்படி இருந்தாலும் சத்தியுகத்துல சுந்தர் பியூட்டிஃபுல் சரீரம் இருந்தாலும் அப்படி தேவதாவாக இருக்கும்போது சிவாபா கூட இல்ல. தேவதாவாக சுந்தர் சரீரத்துல இருக்கும்போது ஹெல்த் இருந்தாலும் அப்போ யோகா சேவா புண்ணியம் பண்ணல. இப்பதானே பண்றோம். அப்ப இப்ப எனக்கு எப்படிப்பட்ட சரீரம் கிடைச்சிருக்கு? இப்போ தமிழ்நாட்டுல இருந்து இதை கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. பாண்டிச்சேரி, திருச்சி, ஃபாரின்ல இருந்து இப்படி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. ஆனால் அப்போ சத்தியுகத்துல எப்படி இருக்கும்? ஒன்லி ஃபார் தேவதா மட்டும். ஆக்டிவிட்டிஸ் நல்லா இருக்கும், சோல் நல்லா இருக்கும், சொர்க்கம் நல்லா இருக்கும். ஆனால் சங்கம யுகத்தில் தான் பாபா, சங்கம யுகத்தில் தான் புண்ணியம், புருஷார்த்தம். सतयुग में भी बच्चे मिले थे सभी को। सतयुग के बच्चे तो राजकुमार थे, सुंदर थे, कहना मानते थे, मोबाइल नहीं देखते थे, तंग भी नहीं करते थे, रोते भी नहीं थे, लेकिन उन बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिलाए। और अभी संगम युग के बच्चे भले मोबाइल देखते हैं, तंग करते हैं, लेकिन उनके कारण बाबा मिला। इसीलिए हमें समस्याओं का समाधान करना है। बाबा ऐसे बच्चे 5,000 साल के बाद भी जरूर देना, ऐसा भी पति 5,000 साल के बाद जरूर देना, ऐसी सास मुझे 5, तो यही पति अच्छा लगेगा, यही बच्चे अच्छे लगेंगे, कारण नहीं आएगा, वेर संकल्प नहीं चलेंगे। इसीलिए हमें एडजस्ट करके चलना, उसी गली में रहना, उसी घर में, उसी परिस्थिति में, और तब जाकर के हैं हमारा व्यर्थ खत्म हो जाएगा। जिसका व्यर्थ खत्म होगा वो अशरीरी, विधेयी, निराकारी बन सकता है, संपन्न बन सकता है। इसलिए कारणों का निवारण। இப்பொழுது காரணம் சொல்லக்கூடாது, நிவாரணம் பண்ணணும். சம்பன்னம் சம்பூர்ணம் ஆகணும். பாசிட்டிவா இருக்கணும். கொஸ்டின் கேட்க கூடாது. இப்பொழுது சங்கம யுகத்துல பாபா கூட இருக்காங்க. இப்பொழுது தீவிர புருஷார்த்தம் பண்ணணும், புண்ணியம் செய்ய வேண்டும். அதற்கான நேரம் இப்பொழுதுதான். ஆனால் சத்தியுகத்துல சுந்தர சரீரம், பியூட்டிஃபுல் சரீரம், அங்க போன் எல்லாம் பார்க்கல, நல்ல நல்ல குழந்தைங்க கிடைச்சிருக்காங்க, நல்லா இருக்கு, ஃபேமிலியே நல்லா இருக்கு. ஆனால் புண்ணியம் பண்றதோ பாபா கூட இருக்கிறதோ சங்கம யுகத்துலதான். सतयुग में और वास्तव में संगम युग में जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो और ही बाबा की तरफ दिल लगाता है, और ही बुद्धि लगाते हैं, इस दुनिया से उपराम होता है। इसलिए संगम युग में वही महान भाग्यशाली जिनके जीवन में समस्या, प्रॉब्लम, इसलिए कारण क्यों आते हैं उसको नहीं सोचो, उसका निवारण करो। चुप रहना तो वही कारण, पर्दे के पीछे कल्याण छिपा रहता है। आज तक आपके जीवन में कितने कारण आई, कितनी समस्या आई, लेकिन एक एक समस्या ने आपको अच्छाई की तरफ लाया। इसी तरह अभी भी समस्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, वो आपको समस्या और प्रॉब्लम कर्मातीत बनाएंगे, देवी देवता बनाएंगे। अगर कारण समझ करके व्यर्थ सोचेंगे, जैसे आकाश में थूकेंगे, थूका तो अपने सिर पर आएगा। इसी तरह व्यर्थ सोचने से, कारण लगाने से अपना समय जाएगा, शक्ति जाएगी, पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। நம்மளோட எண்ணம், நேரம், புருஷார்த்தம் எல்லாமே இப்ப சங்கம யுகத்துலதான். இப்பொழுது நாம் கர்மாத்தீத் ஆகணும். நாம சொமான்ல இருக்கணும். அனைத்தும் நன்மைக்கே நினைக்கணும். இப்பொழுது புண்ணியம் பண்ணக்கூடிய நேரம். இதே சத்தியுகத்துல அப்படி கிடையாது. சங்கம யுகத்துல யோகா, சேவா, புண்ணியம், பாபா. அப்போ இந்த நேரம் காரணம் சொல்லக்கூடாது, நிவாரணம் செய்யணும். நன்மைக்காகவே நடக்குது. அது பிரச்சனையா இருந்தாலும், பிடிச்சிருந்தாலும், பிடிக்கலைனாலும், நன்மை நன்மை ஆகா ஆகான்னு நினைக்க நினைக்க நன்மை ஆகிடும். तो इसी तरह ड्रामा के चिंतन में जाओ, ड्रामा मेरा कितना कल्याणकारी है, बाबा कितना कल्याणकारी, परिस्थितियां कितनी कल्याणकारी, और तब जाकर के कारणों का निवारण कर सकेंगे, समस्याओं का समाधान कर। समस्या के बारे में सोचना अर्थात उस राई को पहाड़ बनाना, और जब पहाड़ बनाएंगे फिर बाद में उसके ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कारणों का निवारण करना अर्थात पहाड़ को भी राई बनाना, छोटी बनाना, बड़ी बात को छोटी बनाना।
செய்ய வேண்டும். காரணம் சாக்கு போக்கு சொல்லக்கூடாது. விஷயத்தை சின்னதாக்கணும். பெரிய விஷயத்த கடுகாக்கிடுங்க. பெரிய விஷயத்த பஞ்சு போல ஆக்கிடுங்க. சின்ன விஷயத்த பெருசாக்கி கடந்து போக முடியாம நிக்காதீங்க. பெரிய விஷயத்த சின்னதாக்கி காரணத்திற்கு நிவாரணம் செய்யுங்கள். ராமா நன்மை. दूसरी बात है, अगर कारणों का निवारण करना है, समस्याओं का समाधान करना है, कर्म गति को याद रखना। वर्तमान समय मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम आ रही, समस्या आ रही, ये मेरे पिछले जन्मों के कर्मों के परिणाम है। इसीलिए उसका कारण का निवारण करो। ये जो कोई भी समस्या आती है, ये समझो कि मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम अतीत अर्थात पिछले जन्म में बोए हुए कर्मों के परिणाम है। जब बोया है मैंने तो मुझे भी उसको काटना पड़ेगा। तो इसलिए कारणों का निवारण करने के लिए कर्म गति को याद रखो। मैंने पिछले जन्म में किया है, उसका फल मुझे मिल रहा है। इसीलिए कोई व्यक्ति की गलती नहीं, कोई परिस्थिति की गलती नहीं, गलती मेरे खुद ने बोया है, तो मुझे उसको सहन करना है, मुझे उसको चुक्त करना है। இப்பொழுது சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்கணும். ராமா நன்மை. பாபா பதி கிடைச்சிருக்காங்க. காரணத்திற்கு நிவாரணம் பண்ணணும். காரணம் சொல்லக்கூடாது. இப்பொழுது யோகா பண்ணணும், புண்ணியம் பண்ணணும், கர்மாத்தீத் ஆகணும், சம்பன்னம் சம்பூர்ணம் ஆகணும், நிராகாரி விதேகி இந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் இருக்கணும். இப்ப உட்கார்ந்து காரணத்திற்கு நிவாரணம் பண்ணணும். நிவாரணம் சொல்லாமல் காரணம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா நீங்கள் விதைத்த விதையைத்தானே அறுவடை செய்றீங்க. போன ஜென்மத்துல அதுக்கு முந்தின ஜென்மத்துல என்ன செய்திருக்கோமோ அதற்கான பலன் கிடைக்குது. ஆனால் காரணம் அவங்களாலதான் இவங்களாலதான் அப்படி சொல்லக்கூடாது. और ये सभी का अंतिम जन्म है, इसके बाद हमें कोई जन्म लेने वाले नहीं है। तो आज मुझे कोई बीमारी हो गई, क्यों बीमारी हो गई? क्योंकि आज मैंने क्या किया है, इस प्रकृति का अर्थात शरीर का दुरुपयोग किया है। आज ये प्रकृति ने सतयुग से लेकर के कलयुग तक, अब कलयुग लास्ट में भी समझो हमें, कलयुग के अंतिम समय तो भी कितना अच्छा अच्छा भोजन प्रकृति दे रहे, कितना अच्छा अच्छा शरीर दिया। आज हमें मुख है अच्छा, आंखें अच्छी है, हम हर पल श्वास ले सकते हैं और हमारा हार्ट चल रहा है। तो आज कितना मुझे प्रकृति खाने पीने के लिए कितना अच्छा। हम साउथ में जाते हैं, रोज डोसा खाते हैं, नारियल का पेड़ मिले हैं, आम खाने को मिलते हैं। कितना प्रकृति ने मेरे लिए सहयोग दिया। लेकिन मैंने क्या किया, आज कलयुग में भी इतना अच्छा हमें खाने पीने की सारी व्यवस्था है, कोई भूखा नहीं मरते। तो सतयुग में इस प्रकृति ने हमें कितना वैरायटी दिया होगा। मैं अभी छत्तीसगढ़ वो आपके इसमें गया था साउथ में, तो एक जगह पर मुझे करीबन 25-30 डोसा खिलाया, अलग अलग प्रकार का। कैप डोसा, पेपर डोसा, मसाला डोसा। तो कितना लास्ट में भी देखो, आज लोग कई कई देशों में खाने के लिए तरस रहे, एक टाइम का भोजन नहीं मिलता। और लेकिन साउथ में देखो इतना डोसा खा रहे, कितनी प्रकार की चटनी खा रहे, वैरायटी क्या क्या खा रहे। ये हमारा भाग्य है। तो इस प्रकृति ने हमको सत्य कलयुग में भी इतना अच्छा दे रहे हैं, तो सतयुग में कितना 36 प्रकार का भोजन मिलता होगा, वैरायटी भोजन, वैरायटी कपड़े, सब कुछ। ये तो हमने प्रकृति का दुरुपयोग किया है, इसीलिए हमने मुख का दुरुपयोग किया, आंखों का दुरुपयोग किया, कानों का दुरुपयोग किया। इसीलिए प्रकृति को अंदर गुस्सा आया है। तो प्रकृति कभी 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 तूफान के रूप में आते हैं, कभी गर्मी के रूप में आते हैं। फिर हम कहते हैं ये गर्मी लग रही है, ये ऐसा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये मेरा अभी विदाई ले रहे हैं, मैंने प्रकृति का दुरुपयोग किया। इसलिए कारण का निवारण मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। मैंने इसलिए प्रकृति को कहो, ये प्रकृति गलती हो गई मेरे से, मैंने आपका दुरुपयोग किया। आज से मैं कोई कर्मेंद्र का दुरुपयोग नहीं करूंगी, आपके कार्य में सहयोगी बनूंगी। यह है कारण का निवारण। காரணத்திற்கு நிவாரணம் பண்ணணும். இப்ப சொல்றாங்க பிரசன்ட் பாருங்க, உங்களுக்கு சங்கம யுகத்துல என்னெல்லாம் கிடைக்குது, சத்தியுகத்துல கூட அப்படி இல்ல. சங்கம யுகத்துலதான் பாபா மதி கிடைச்சிருக்காங்க. சங்கம யுகத்துலதான் யோகா பண்றோம், சேவா பண்றோம், புண்ணியம் பண்றோம், புருஷார்த்தம் பண்றோம். சத்தியுகத்துல சுந்தர் எல்லாமே கிடைச்சிருக்கு. ஆனால் அதை வச்சு நம்ம பாபா பாக்குறது, செய்யறது, புண்ணியம் பண்றது அதெல்லாம் கிடையாது. அதே போல இப்ப சங்கம யுகத்துல பாருங்க, வாயிச்சி சேவைக்காக போயிருக்காங்க இல்லையா, அந்த இடங்கள்ல தோசை, சட்னி, அப்போ வெரைட்டியான தோசை, வெரைட்டியான சட்னி, ஃபுட்டு பாபா சங்கம யுகத்துல குடுக்குறாங்க. அப்போ இந்த இயற்கை இத்தனை செய்யுது,
பாபா இத்தனை நன்மை செய்யறாங்க, இயற்கை இத்தனை நன்மை செய்யுது, பிரகிருதி இத்தனை நன்மை செய்யுது. அப்ப பாபாவுக்கு இயற்கைக்கு நாம நன்றி சொல்லணும். நமக்கு இப்பவே இத்தனை கிடைக்கும், அப்புறம் சத்தியுகத்துல எத்தனை கிடைக்கும்? அப்படி நாம காரணத்திற்கு நிவாரணம் நன்றி சொல்லக்கூடியவர்களாக, புருஷார்த்தம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். आज हमने सतयुग से द्वापरिक से लेकर के कभी सास बन करके किसी को तंग किए हैं, किसी को पति बन करके तंग किए हैं, किसी को अपने राजाई से निकाल दिया, किसी के कहने प्रमाण वो सत्य था लेकिन हमने निकाल दिया। इतना ही नहीं, किसी को फांसी चढ़ाई। तो जन्म आज इस जन्म में हमने कितने सारे गलत काम किए हैं, लेकिन आज द्वापरिक से लेकर के कितना गलत काम किया होगा। तो उन आत्माओं के अंदर लगता है कि ये लोगों ने, ये राजाई के क्या है, मैं तो सत्य था, मेरे साथ ऐसा किया। तो वो हमें कई कई सास के रूप में, पति के रूप में, मित्र के रूप में ये समस्या थे। तो वर्तमान की जीवन की मेरी जो समस्या है, ये मेरे ही कुछ पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब है। इस व्यक्ति का कोई गलती नहीं है, मेरी गलती। इसलिए ऐसी आत्माओं को इमर्ज करके, ये आत्माएं मेरे से कुछ गलती की थी, मुझे माफ करना, ये है कारणों का निवारण। ये कई तो कहते हैं हम ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, ये मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब मेरे जीवन में, वर्तमान समय मेरे जीवन में जो बीमारी के रूप में समस्या आती है, क्या कोई व्यक्ति की तरफ से समस्या आते हैं, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। ऐसा समझ करके उस समय संकल्प नहीं चलाना, चुप रहना, मन को शांत रखना, ये है समस्याओं का समाधान। நாம நம்மளுடைய மனதை அமைதியாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். யாரு கஷ்டம் கொடுக்கறாங்க, அது நாம் விதைத்த விதைதான். பாஸ்ட் ஜென்மத்துல, அதுக்கு முந்தின ஜென்மத்துல நாம யாருக்கு என்ன செய்திருக்கிறோம், இன்னைக்கு அவங்க ஏதாவது ஒரு ரிலேஷன்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு கஷ்டம் கொடுக்குறாங்க. அப்போ மாஃப் கரோ, என்ன மன்னிச்சிருங்க, சாரி, என்ன மன்னிச்சிடுங்க, அப்படி மனதால வார்த்தையால நினைக்கணுமே தவிர, இவங்க இப்படி வந்திருக்காங்களே, இப்படி செய்யறாங்களே, இந்த இடம் அமைஞ்சிருக்கே, அப்படி கிடையாது. எல்லாமே நன்மைக்கு, டிராமா நன்மைக்கு, பாபா நன்மைக்கு, புருஷார்த்தம் செய்ய வேண்டும். சகிப்புத்தன்மை, சகன் சக்தி, சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்கணும். சாரி, மன்னிப்பு கேட்டுறணும், மன்னிக்கணும், புருஷார்த்தம் செய்து நாம பாக்கியத்தை உருவாக்க வேண்டும். कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, दादियों को नहीं छोड़ा, आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं? इसलिए जो मैंने गलत काम किया उसका हमारे जीवन में प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी। इसलिए कर्म समझ करके क्या करना है, उसको व्यर्थ नहीं सोचना, क्यों क्या मैं नहीं जाना। नहीं तो कईयों को लोग कहेंगे ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, तो भी उनके जीवन में कितने प्रॉब्लम है, कितनी ब्रह्मा कुमारी में कब से आ रहे, 1 साल 2 साल 5-6 साल पिछले जन्म में थे ब्रह्मा कुमारी में, और उस समय जो गलत क्या छुमंतर हो गया। अगर ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद भी मेरे जीवन में समस्या है, मेरे घर में समस्या है, मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है, ये समझ करके हमें बीती को बिंदी लगाना है, कारणों का निवारण करना है। நாம பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட், ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும். நாம யோகா பண்றது, புருஷார்த்தம் பண்றது, சொமான்ல இருக்கிறது, பாசிட்டிவ் இருக்கிறது, இப்படிதான் இருக்க வேண்டும். இல்ல பிரம்மா குமாரிஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கஷ்டமா இருக்கு, பரவாயில்ல, பிரம்மா குமாரிஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய கணக்கு வழக்கெல்லாம் முடியுது, உங்களோட பாஸ்ட் ஜென்ம கணக்கு வழக்கெல்லாம் முடியுது. ஃபியூச்சருக்காக எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணணும், பிரசன்ட் பாபா எத்தனை ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறாங்க, அதை தாரணை செய்யணும். பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட், ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும், காரணத்திற்கு நிவாரணம் செய்ய வேண்டும். तीसरी बात है, 2 बातें सुनाई। पहली बात बताई, ड्रामा के ऊपर विश्वास रखना है, तब कारणों का निवारण कर सकेंगे। दूसरी बात बताई, कर्मों की गुही गति को याद रखने से हम समस्या कारणों का निवारण कर सकेंगे। तीसरी बात आई, अगर कारणों का निवारण करना है, हम अपने दिनचर्या में रोज 3 बातों के ऊपर अंडरलाइन करें। एक तो अमृत वाला का योग अच्छा करें, दूसरा रोज हमें क्लास के पहले जाकर के आधा घंटा मुरली सुनने से पहले योग करें, और तीसरा रोज हमें मुरली सेंटर पर जा करके बहनों के सामने बैठ करके वहां सेंटर पर जो ये 3 चीजें करता है, उसका मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। उसके जीवन में पहाड़ गिर जाए, कितनी भी समस्या आई, उसके मन में क्यों आई, कैसे आई, चलेगा ही नहीं, क्योंकि इन 3 चीजों से मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। நம்ம டிராமா அப்படின்னு நினைச்சிட்டோம்னா நாம ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்க முடியும், காரணத்திற்கு நிவாரணம் பண்ண முடியும். டிராமா கல்யாணகாரி நன்மை, கர்மா நாம என்ன பண்ணிருக்கோம், दूसरी बात, 3 बातें सुनाई। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात। ஃபர்ஸ்ட் டிராமா, டிராமாவை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். செகண்ட், இரண்டாவது கர்மா பற்றி
பற்றி புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பாஸ்ட் ஜென்மத்துல நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கர்மா. மற்றபடி பிறரை காரணம் சொல்லக்கூடாது. டிராமா நன்மை. 2வது கர்மா. 2nd கர்மா. அதனால 3வது அமிர்த வேலை. நியமப்படி நடப்பது. அமிர்த வேலை. முரளி கேட்பது. முரளிக்கு முன்னால் பின்னால் யோகா பண்ணுவது. இதனால் மனோபலம், மனோசக்தி, வில் பவர் வந்துரும். அப்போ நமக்கு வில் பவர் வந்துருச்சுன்னா அனைத்தையும் வெற்றி அடைய முடியும். ये 3 चीजें अंडरलाइन करना है हमें रोज अमृत वेला। नहीं तो लेकिन आजकल बाबा ने 18 जनवरी की मुरली में भी बताया, आजकल के बच्चे अमृत वेला तो उठते हैं, लेकिन जैसे जयपुर में हठ योग का म्यूजियम है वैसे कोई ऐसा बैठ रहा है, कोई कैसा बैठ रहा है जैसे। इसीलिए अमृत वेला हम अच्छी तरह करें। जितना हम अमृत वेला अच्छा करेंगे आत्मिक स्थिति बन जाती है। எவ்வளவு அமிர்த வேலை நல்லா பண்றோமோ அப்ப ஆத்மீக ஸ்திதி நல்லா இருக்கும். ஜெய்ப்பூர்ல கூட பாருங்க மியூசியம் இருக்கு. நமக்கு பாபா சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுடைய அமிர்த வேலை எப்படி இருக்கணும். முரளிக்கு முன்னாடி பின்னாடி யோகா. அப்ப நமக்கு வில் பவர் வந்துரும். பாபா முன்னாடி அமர்ந்து நம்ம முரளி கேட்கணும். சென்டர்ல பாபா வீட்டுல பாபா முன்னாடி அமர்ந்து பாபாவை பார்த்து நம்ம முரளி கேட்கணும். कई तो अमृत वेला उठेंगे, हाँ, अगर उसका चुपचाप वीडियो बनाई जाए, हाँ, उठेंगे दीवार के सारे बैठेंगे मुंह खुला आंखें बंद ऐसा। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी गया। अगर ऐसे अमृत वेला करेंगे, ध्येयभान होगा तो कारणों का ही चिंतन चलेगा। ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ये कारण वो कारण, व्यर्थ संकल्प चलेंगे। इसीलिए अमृत वेला हमें आंखें खोल करके बैठना है और एकदम बुद्धि रूपी आंख से बाबा को देखना है, बाबा से रूरान करना है, ज्ञान का चिंतन करना है। நாம அமிர்த வேலை யோகா பண்ணணும். முரளிக்கு முன்னாடி பின்னாடி யோகா பண்ணணும். பாபா சென்டர்ல பாபா முன்னாடி உட்கார்ந்து பண்ணணும். அமிர்த வேலை புத்தியின் கனெக்ஷன் பாபாட்ட இருக்கணும். ஞான சிந்தனை பண்ணணும். தேக உணர்வு, தேக பான் இருக்கக்கூடாது. அதற்கு பாய்த்தி நமக்கு செஞ்சு காட்டுறாங்க. எப்படி உறங்கிடுறாங்க, சுவர் பக்கத்துல உட்கார்ந்து உறங்கிடுறாங்கன்னா அப்ப அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் இல்ல, வேஸ்ட் தாட்ஸ் வந்துருது. புத்தி கனெக்ஷன் பாபாட்ட இருக்கணும். பாசிட்டிவா இருக்கணும், பவர்ஃபுல்லா இருக்கணும், ஞான சிந்தனை பண்ணணும். अगर कोई मेहमान को घर में बुलाओ और मेहमान बहुत बड़ा है, उसको बुलाने के बाद दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, दरवाजा घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खुलेगा, उसको कैसा लगेगा, वो चला जाएगा। इसी तरह हम अमृत वेला क्या करते हैं, बाबा को बुलाएंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है, करनी है। बाबा को तो बुलाया, दरवाजे खिड़की बंद। हाँ, इसलिए अमृत वेला बाबा इतना बिजी रहता है और इतना परम धाम से आपके पास आए हैं, सारे घर के लोग सोए हैं, आसपास में पूरा शहर सोया पड़ा हुआ है। हाँ, और ऐसे समय पर परमात्मा परम धाम से आया, आपका घर का गेट भी बनता, तो भी घर में आकर के आपको सारे घर में सोए उठा करके आपके भाग्य में लिख रहे हैं, मैं सोने के महल दूंगा, ये दूंगा, और हम क्या कर रहे हैं, ऐसा नींद कर रहे हैं। तो उसका धन्यवाद देने के बजाय, उसको शुक्रिया बोलने के बजाय नींद करे तो कैसा लगेगा। इसलिए अमृत वेला बाबा को धन्यवाद दो, शुक्रिया दो। बाबा अब इतना ठंडी में इतना दूर से मेरा भाग्य बनाने के लिए आए, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह करना है, प्राप्तियों को याद करना है, उपकारों को याद करना है। அமிர்த வேலை பாபாவை நினைக்கணும். பாபா கிட்ட புத்தியின் கனெக்ஷன் இருக்கணும். தேங்க்யூ பாபா, தேங்க்யூ பாபா, நன்றி பாபா, தன்யவாத் பாபா. பாபாக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணணும். பாபா எத்தனை உதவி செய்யறாங்க, பாபா எத்தனை பிராப்தி கொடுக்குறாங்க, பாபா எத்தனை உதவி செய்யறாங்க, அதை நினைச்சு பாபாவுக்கு நன்றி சொல்லணும். மேரா பாபா, மீட்டா பாபா, ஆச்சாவு, மதத் கரோ, மாப் கரோ அப்படிலாம் சொல்றோம். பாபா வந்துடுறாங்க, பாபாவுக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணணும். பாபா பாக்கியத்தை எழுதுறாங்க, பாபாவை கண்டு விழிச்சு பார்க்கணும், பாபாவை புத்தியால நினைக்கணும், பாபாவுக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணணும். பாபா வாங்க பாபான்னு சொல்லிட்டு தூங்கிட்டா எப்படி பாக்கியத்தை உருவாக்குவாங்க। और ऐसे हमें क्लास के पहले भी रोज जा करके आधा घंटा, कोई और जाए या ना आए, हमारे जो हर एक का क्लास का समय फिक्स होता है, मुरली का समय फिक्स होता है। मुरली से पूर्व जो भी क्लब हाउस में जो सुन रहे सभी को बिल्कुल क्या करना है, आधा घंटा पहले जा करके रोज मुरली के पहले योग करना है जरूर। क्योंकि मुरली के पहले योग करने से मन में एकाग्रता आते हैं, और आज मेरे जीवन में क्या समस्या आती है, क्या प्रॉब्लम आता है, हाँ, उसके लिए बल मिलता है, ताकत मिलते हैं। इसलिए आधा घंटा पहले योग करना और उसके बाद मुरली सेंटर पर जाकर के सुनना।
अगर ये 3 धारणा हमारी जिगरी है, इससे हमारी आत्मिक स्थिति सवेरे-सवेरे बन जाएगी और अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। और जिसको अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है ना, जिसकी आत्मिक स्थिति बन जाती है, उसको ये समस्या, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं लगेगी। ये समस्या, प्रॉब्लम देह भान में वालों को दिखती है, तो हमारी आत्मिक स्थिति बनने से हमारे कोई कारण दिखाई नहीं पड़ेगा, कोई समस्या दिखाई नहीं पड़ेगी। अगर कुछ आएगा भी कारण, छोड़ो, जाने दो, करेंगे। நாம ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சொன்னாங்க டிராமா கல்யாண்காரி, செகண்ட் பாயிண்ட் சொன்னாங்க கர்மா பத்தி புரிஞ்சுக்கணும், தேர்ட் சொல்றாங்க அமிர்த வேலை, முரளிக்கு முன்னாடி யோகா, பாபா சென்டர்ல முரளி கேட்கணும், பாபா கே சாமने பாபாக்கு முன்னாடி அமர்ந்து நாம முரளி கேட்கணும், அப்படி நாம முரளி கேட்கணும், அப்படி பவர்ஃபுல்லா இருக்கணும், அப்படி புருஷார்த்தம் பண்ணணும், பாபா சொல்றதை தாரணை செய்ய வேண்டும். அப்போ நமக்கு வில் பவர் கிடைத்து அனைத்தையும் நாம ஜெயிக்க முடியும். சகன் சக்தியோடு இருக்கணும், பாபாவுக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணணும், இந்த தாரணையை தான் செய்யணும். और जो ये 3 चीजें करता है, वो कारणों का निवारण करेगा, समस्याओं का समाधान करेगा। யார் காரணத்திற்கு நிவாரணம் செய்ய முடியும், யார் சமாதானமா இருக்க முடியும், யாரு நிவாரணம், யாரு சமாதானம் செய்ய முடியும்னா ராமா கல்யாண்காரியம் புரிஞ்சுக்கணும். கர்மா, அதனால மற்றவங்களே குறை சொல்லக்கூடாது. அமிர்த வேலை கரெக்டா இருக்கணும், முரளி கரெக்டா இருக்கணும், யோகா கரெக்டா இருக்கணும், பாபாக்கு முன்னாடி இருந்து தேங்க்யூ பாபா சொல்லணும். और चौथी लास्ट की बात है, अगर कारणों का निवारण करना है, समस्या का समाधान करना है, उसके लिए जीवन में आने वाली निगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव में चेंज करो। பரஸ்திதி நாலாவது பாயிண்ட், பரஸ்திதி எப்படி இருந்தாலும் சுயஸ்திதி மூலமாக மாற்ற வேண்டும். निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना, நெகட்டிவை பாசிட்டிவ் ஆக்க வேண்டும், बुराई को भी अच्छाई में बदलना, கெட்டதை நல்லதாக்க வேண்டும், பாசிட்டிவ் நல்லதாக்க வேண்டும், அச்சா ஆக்க வேண்டும். जो बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करना है, वही समस्या उसके लिए वरदान बन जाएगी। யாரு கெட்டதை கூட நல்லதாக்கிடுறாங்க, நன்மை புரிஞ்சுக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு கிஃப்ட் ஆயிடும். பாபா சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த தோஃபா கூட கிஃப்ட் ஆயிடும். तूफान भी आपके लिए तोहफा बन जाएगा। அந்த துஃபான் கூட, அந்த சூழ்நிலை கூட நமக்கு கிஃப்டாக மாறிவிடும். பிரச்சனை கூட கிஃப்டா மாறி முன்னேற்றத்தை கொடுத்து விடும். एक माता मेरे पास आई, वो किचन में सेवाधारी में आई थी, उसको सेवा मिली डाइनिंग हॉल में। डाइनिंग हॉल में जहाँ भोजन खिलाते हैं, और जहाँ माइया लोग जो वर्कर्स क्या करते थे, बड़े बड़े कटोरी या ग्लास के टोकरे, वो जहाँ भोजन खिलाती थी वहाँ जोर से डालती थी, और इसीलिए उसका सिर दर्द होता था ये आवाज सुन करके कटोरी और ग्लास का। तो जिसके पास सेवा करती थी वह उसको बोला कि भाई जी, मेरे को यहाँ से ड्यूटी चेंज करो, कहीं और दे दो, यहाँ ऐसे ऐसे कटोरे ग्लास जलते। वो भाई ने कहा तुमको यहाँ सेवा करना ही करो, नहीं तो तुम घर जाओ। ஒரு மாதாஜி வந்தாங்களாம், அவங்க சொன்னாங்களாம், பாத்திரம் வளர்க்குற சேவா எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க, எனக்கு வேற சேவா கொடுங்க, ஏன்னா அங்க வந்து பாத்திரம் போடுறவங்க டம்முன்னு போட இவங்களுக்கு தலைவலியா இருக்குதாமா. இல்ல நீ ஒண்ணு பாத்திரம் வளர்க்குற சேவா பண்ண, இல்ல வீட்டுக்கு போனா, அந்த பாரதி சொல்லிட்டாங்களாம். तो भाई ने तो कहा कि तुमको करना तो सेवा करो, यहाँ तो माताएं बहुत है, तुम घर जाओ। அதான் பாய்ஜி சொல்லிட்டாங்களாம். அந்த பிரதர் சொன்னாராம், ஒண்ணு பாத்திரம் வளர்த்து, இல்லைன்னா வீட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களாம். ஆனா மாதாஜி சொல்றாங்க, இல்ல தலை வலிக்குது, டப்புன்னு பாத்திரத்தை போடுறாங்க சொல்றாங்க. तो वो माता मेरे पास आई, कहते भाई जी मेरे सामने ये समस्या है, मैं क्या करूं। அந்த மாதாஜி பகவான் பாய் கிட்ட கேட்டிருக்காங்க, இந்த சமஸ்யாவுக்கு சமாதானம் சொல்லுங்க. कहते मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरे को लगता है यहाँ से मैं चली जाऊं, क्योंकि और वो भाई को भी मेरे को चेंज नहीं करा मेरी ड्यूटी, तो मैं क्या करूं, ऐसा करके पूछा, इसका समाधान पूछा। சமஸ்யாவுக்கு சமாதானம் சொல்லுங்க, டியூட்டியை சேஞ்ச் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, அப்ப நான் என்ன பண்றது, நீங்களே சொல்லுங்க அப்படின்னு அந்த மாதாஜி சொல்யூஷன் கேட்டிருக்காங்க. तो मैंने कहा माता जी, आप ये भाग्यशाली समझो कि मैं मधुबन जैसे तीर्थ स्थान पर आई हूँ, और यहाँ खास उस समय मीटिंग वाला प्रोग्राम था। मीटिंग में सारे देश विदेश के महारथी सारे आए थे, उनकी मीटिंग चल रही थी। तो ये समझो कि इष्ट देव आए हैं, इन इष्ट देव को खाना
मैं खिला रही हूँ, मुझे भाग्य मिला है जिसको मैं मंदिर में खिलाती थी। आज वो तो खाते नहीं थे, लेकिन यहाँ चैतन्य में देवी देवता है, उनको खाना खिलाने से मेरा इतना पुण्य जमा हो रहा है। मेरे मंदिर में घंटियां बज रहे, वो कटोरी का और ग्लास का आवाज नहीं आ रहे, घंटियों की आवाज आ रही। जितनी ज्यादा घंटी उतना मेरा पुण्य ज्यादा, समझ करके आप सुनो। அப்போ பாய்ஜி சொல்லி கொடுத்தாங்களாம். எப்படி பாருங்க, கோவில்ல மணி அடிக்கிறாங்க. அந்த மணி சத்தம் கேக்குது இல்லையா? கோவில்ல பெல் அடிக்கிறாங்க, மணி அடிக்கிறாங்க. கோவில்ல பெல் அடிக்கிறாங்க, மணி அந்த மணி சத்தம் கேக்குதுன்னு நினைங்க. ஆனால் இப்படி டம்ளர் சத்தம் கேக்குது, பாத்திரம் டம்ளர் சத்தம், பிளேட் சத்தம் கேக்குது, அப்படி நினைக்காதீங்க. அப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்களாம். तो जब उस माता ने जाकर के ये प्रैक्टिस की कि मेरे मंदिर में घंटियां बज रहे, इतना उमंग से खाना बना, उसको डिस्टर्ब होना, सिर दर्द होना बंद हो गया। फिर एक दिन मेरे पास आई, कहते भाई साहब मेरा तो बहुत समाधान हो गया, शुक्रिया। और जब भी मैं माता आती है वापिस ड्यूटी वही लेते हैं, कहते मुझे कहीं भी जाना नहीं, मुझे वो किचन में भोजन खिलाने की ड्यूटी दे दो। तो उसने क्या क्या समस्याओं का समाधान, अपने विचारों को बदलो, अपने थॉट्स को बदलो, कहते हैं नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। इसलिए हमें अपने विचारों को, थॉट्स को चेंज करना है। ये समस्या हमारे लिए वरदान बन जाते हैं। ये है समस्याओं का समाधान। எப்படி பாருங்க, அவங்க கேட்டிருக்காங்க எனக்கு வேற டியூட்டி கொடுங்கன்னு. இவர்கிட்ட வந்து சொல்யூஷன் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ பகவான் பாய்ஜி சொல்லியிருக்காங்க, என்னோட கோவில்ல பெல் அடிக்கிறாங்கன்னு நினைங்க அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. அதை கேட்ட உடனே அவங்க அங்க போயிட்டு வேலை பாக்குறாங்க. உற்சாகம் வந்துருச்சு. மணி அடிக்கிறாங்க, பெல் அடிக்கிறாங்க. அப்ப உற்சாகம் வந்துருச்சு. வெறுப்பு, கோபம் அதெல்லாம் போயிடுச்சு. அப்ப என்னோட டியூட்டி மாத்துங்க அப்படி கேட்க மாட்டோம் இல்லையா? அப்போ நமக்கு மாத்துங்க அப்படின்னு சொல்றோம். ஏன் டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டு சேவா பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆனா அதெல்லாம் விட கரெக்ட், விருத்தியை, உங்களுடைய எண்ணத்தை, விருத்தியை, திருஷ்டியை பாசிட்டிவ் ஆக்குங்கள். அப்போ அந்த வேலையே மாறி போயிடுது. உங்களுக்கு தானா அந்த விஷயம் முடிஞ்சு இன்னொரு வேலை கிடைச்சிடும், அல்லது அந்த வேலையே உங்களுக்கு ஓகேவா இருக்கும். அப்படி நம்ம நம்மளுடைய விருத்தியை, திருஷ்டியை பாசிட்டிவ் ஆக்க வேண்டும். अब मेरे कमरे में एक भाई आया, मेरे खुद के कमरे में। वो इतना खराटे जोर से मारता है, कहीं से कोई भैंसा होता है ना बड़ा सा, वो इतना, मेरे को रात भर नींद ना आए। तो मैं थोड़ा थोड़ा शुरू में तो डिस्टर्ब हो गया। फिर मैंने क्या किया, कुछ एक कान में रुई डालता था, उससे भी आवाज आता था। फिर एक फोम का कुछ आता था, वो लाया, उससे भी आवाज आता था। फिर एक कोई किसी ने ला कर दिया, उसे थोड़ा। लेकिन फिर मैंने क्या सोचा, चलो हम यहाँ रूम में जब भी टाइम मिलता है, जैसे नींद खुलते जाकर बाबा कमरे में बैठना शुरू किया, बाबा कमरे में बैठना, मेरा तो योग भी ज्यादा लगना शुरू किया। और जब भी मैं यहाँ होता हूँ मधुबन में, थोड़ा भी बाहर प्रिय है, वो खराटे मारता है, इसलिए मैं बाहर का प्रोग्राम बनाना शुरू किया। और मेरा जब वो आने के बाद इतनी सेवा हो गई, इतनी जबरदस्त सेवा हो गई, मैं तो बिल्कुल बाहर जाकर के सेवा करता हूँ। यहाँ से नींद खुलते जगह बाबा। तो यह है समस्याओं का समाधान। எப்படி பாருங்க, பிரச்சனைக்கு நாம சமாதானம் செய்யக்கூடியவர்களா இருக்கணுமே தவிர, இத மாத்திடுங்க, இதற்கான சொல்யூஷன் பண்ணுங்க, இதை மட்டும் மாத்திடுங்க, இவங்களை மட்டும் மாத்திடுங்க, இந்த விஷயத்தை மாத்திடுங்க, இந்த பரிஸ்திதியை மாற்றி விடுங்கள், இந்த சூழ்நிலையை மாற்றி விடுங்கள், இப்படி கேட்பதற்கு பதிலாக நாம் நம்முடைய விருத்தியை, திருஷ்டியை மாற்றக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும். वो आपने सही नहीं बताया। मेरा जो एग्जाम्पल सुनाया था, मेरे कमरे में वो एक भाई खराटे मारता था, वो बताया नहीं आपने। खराटे जो आते हैं ना, रात को नींद सोने के बाद आवाज आता है, वो मैंने, वो तो मैं ट्रांसलेशन आपका मुझे समझ में आता है, क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या छोड़ते हैं। वो सुना ना उनको। हाँ हाँ हाँ, मेरे कमरे में एक भाई आया, वो बहुत आवाज करता था, तो मेरी नींद नहीं लगती थी। तो मैंने क्या किया, जब भी वो ज्यादा खराटे मारता है, मैं उठ करके जाकर बाबा कमरे में बैठना शुरू कर दिया। और फिर इसीलिए जब ज्यादा खराटे मारता हूँ तो मैं बाहर जाकर के सेवा में निकल जाता हूँ, ज्यादा समय यहाँ रहता ही नहीं फिर। तो इसी से मेरी सेवा बहुत और ज्यादा बढ़ गई। ஸ்லீப்பிங், தூங்கும்போது கொரட்டை விட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்களாம். அப்போ கொரட்டை வந்துருக்குன்னா பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகும் இல்லையா? அந்த சவுண்டு பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகும் இல்லையா? பாய்ச்சி என்ன பண்ணுவாங்களாம், எந்திரிச்சு யோகா பண்ண, சேவா பண்ண போயிருவாங்களாம்.
इसलिए अपने जीवन की समस्याओं का खुद क्या करे, समाधान करे। अब जैसे मैं किचन में पहले क्या करता था, वो पूरा किचन का देखता था, मना इंचार्ज बन करके। तो एक भाई ने क्या किया, मेरे को साइड पर कर दिया और खुद इंचार्ज बनना चाहा। तो मैंने क्या किया, वो कारणों का नहीं और मेरे को डिस्टर्ब नहीं हुआ। मैंने सोचा भगवान भाई ना, तुमने तो भीम का काम तो बहुत किया, खाना भीम खाना बनाता था, लेकिन भीम केवल खाना ही नहीं बनाता था, उसने क्या किया, कुछ राक्षसों को भी मारा। तुम्हारा काम, आप तुमको किचन में थोड़ा सा और टाइम मिलेगा, तो इसलिए तुमको बहुत सारे सेवा करनी है। तो उससे मैं डिस्टर्ब होने के बजाय क्या किया, फिर बाहर जाकर के सेवा करना शुरू किया। अब सेवा करते करते 12,000 कॉलेज में, 1100 जेलों में सेवा करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। अगर मुझे वहां से साइड पर ना करते, हाँ, अभी भी मैं हूँ किचन में, लेकिन और दूसरी हल्की सी ड्यूटी मिले, तो परिस्थिति को पॉजिटिव बनाओ। हर परिस्थिति देखो मेरे लिए वरदान हो गया और ये अच्छा हो गया। मैंने सोचा उससे पहले अगर वो मेरे साथ करता तो कितना अच्छा होता और मेरी ज्यादा सेवा हो जाती। तो इसलिए सेवा ही सेवा है हर जगह पर। ये तो जीवन की समस्याओं का समाधान करना। அப்படின்னு சொல்றாங்க. எப்படி ஒரு மாதாஜி சொன்னாங்க, அவங்கள இந்த கோவில்ல பெல் அடிக்குதுன்னு நினைச்சுக்கோங்க. சூழ்நிலைய மாத்துங்க. ஆனா வேலைய மாத்தணும்னு நினைக்காதீங்க. அப்படி சொன்னாங்க. அதே போல ஒருத்தர் தூங்குறாரு. தூங்கும்போது கொரட்டை விடுறாங்க. அந்த சத்தம் கேட்ட உடனே பாய்ஜி எந்திரிச்சு போயிடுறாங்க. யோகா பண்றாங்க, சேவா பண்றாங்க. அப்ப ஏற்கனவே கிடைச்ச சேவா, எக்ஸ்ட்ரா சேவா பண்ணி என்ன ஆயிடுது? புக்ல கூட நேம் வந்துடுது, அவார்டு கிடைச்சிடுது. அப்போ அனைத்தும் நன்மைக்காகவே. भाई जी, एक माता जी ने आपके पास आई, अ, वो टम्बलर का साउंड, उसका सॉल्यूशन, कोविल में बेल डंडी लगाते उसका आंसर मिला उनको माता हाँ जी को। हाँ, वो एक सुनाया था, बाकी मेरा हाँ, खुद का रूम का है। एक एक ब्रदर ने वो कोरटा साउंड, हाँ, नींद में साउंड में साउंड आ रही है, आपने उसको नींद में उठाकर योग योग किया, योग किया। सेवा किया। नहीं, पूरा कोविड था ना ये, हाँ, उस समय कोविड में तो मैं तो पहले तो ज्यादा हाँ, बाहर जाता था, तो कोविड में पूरा हाँ, समय मेरे को यहाँ ही रहना पड़ा। तो उस समय रात हाँ, भर तो नींद, तो मैं क्या करता था उसी समय, 1 साल तक रात को 10 बजे से सवेरे 5 तक बाबा कमरे में बैठा रहा, और दिन में आकर के, हाँ, दिन में तो कमरे में दिन में भी सोता था। तो मेरे को पूरा साल में मैंने रात को 10 बजे से सवेरे 5 तक तपस्या की, तो वो खराटे मारने में कल्याण हुआ। अगर खराटे ना मारता तो मुझे इसे वो 1 साल में रात को 10 जी, बजे से जी, सवेरे 5 तक योग किया तो फायदा हो गया मेरा। तो इसीलिए समस्याओं का हाँ, समाधान करना है। சமாதானம் करना. அந்த பிரதர் கூட புரட்ட விட்டுருக்காங்க. அப்ப பாய்ஜி வந்து அந்த யோகா பண்ண போயிட்டாங்க. அப்ப பாருங்க அந்த யோகாக்கான பலன் கிடைச்சிருது, சேவைக்கான பலன் கிடைச்சிருது, சொல்யூஷன் கிடைச்சிருது, சமஸ்யாவுக்கு சமாதானம் ஆயிடுது, காரணம் நிவாரணம் ஆயிடுது, வியர்த்து பாசிட்டிவ் ஆயிடுது, எல்லாமே நன்மை கிடைச்சிருது. भाईजी आपको अवार्ड मिला ना वो 2000 मैं 3000 सेवा. नहीं, किचन में एक भाई को मैंने रखा था, तो पहले तो हाँ, किचन का पूरा मैं देखता था इंचार्ज बन करके। लेकिन वो भाई ने क्या किया, कुछ समय के बाद मेरे को साइड पर कर दिया और खुद हाँ, इंचार्ज बना। तो वो समय में हाँ, डिस्टर्ब नहीं हुआ। मैंने सोचा, अरे भगवान भाई, तुमने तो सेवा तो दिल्ली में भी की, यहाँ भी को 10-15 साल 20 साल किया, अभी तुमको और बहुत बड़ा काम करना है, तुम्हारा सारी दुनिया लोग पुकार रहे, तुम्हें जाकर के बाहर की और सेवा करनी है। तो मेरे को साइड करने से मैं थोड़ा फ्री हो गया और ज्यादा सेवा करना शुरू किया। करते करते मेरे रिकॉर्ड बना दिया, रिकॉर्ड बन गया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। अगर वो मुझे साइड पर ना करता तो ये सेवा का चांस नहीं मिलता। तो जीवन में जो समस्या आती है, समस्या के पीछे कुछ कल्याण छिपा हुआ है, हमें डिस्टर्ब होने के बजाय उसे और ही क्या क्या आगे बढ़ने का साधन बनाना है। तो मैंने केवल क्लास किया नहीं, लेकिन मैंने ड्रामा के ऊपर विश्वास, जो हुआ अच्छा हुआ, कर्मों की गुई गति, मैंने भी कभी उसको राजा से साइड पर किया होगा, उसने भी मुझे किया, तो मेरा हिसाब भी चुप्त हो गया। इसी तरह जीवन की कारणों का निवारण, कभी डिस्टर्ब नहीं होना है। जो कारणों का निवारण नहीं करता, तनाव टेंशन में आता है, और इसीलिए आज प्रॉब्लम्स आ रही है। इसीलिए मेरे खुद के भी अनुभव आपको सुनाए। भाई जी आपने 2000 स्कूल में भी जायदाद 12,000 स्कूल में, 2000 नहीं, 12,000. और 1100 जेल में, 1100-1200 जेल में, हाँ, उस भाई के कारण। वो हाँ, भाई निमित्त बना साइड पर करने। हाँ. भाई जी பாருங்க 12,000 ஸ்கூலுக்கு
மேலேயே நிறைய ஜெயில்ல ஸ்கூல்ல சேவா பண்ணி புக்ல அவங்களுடைய பேர் நாம வந்துருச்சு, அவங்களுக்கு அவார்டு கிடைக்குது. இது எப்படி கிடைச்சதுன்னா, கிச்சன் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஹெட்டா இருந்தது பகவான் பாய்ஜி. அப்ப அவங்க ஒருத்தரை கூப்பிட்டு இதெல்லாம் நீங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு நமக்கு அடுத்து ஒருத்தவங்கள சொல்லுவாங்க இல்லையா, அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, இவங்கள சைடு ஆக்கிட்டு அவங்க மெயினா எடுத்துடுறாங்க. அப்போ நமக்கு எப்படி இருக்கும், கோபம் வரும், வெறுப்பு வரும், உடனே காரணம் அப்படிலாம் வியர்த்து அப்படி வரும் இல்லையா, இதுல இருந்து விடுபட்டு ரொம்ப நல்ல வேலை நீயே பாத்துக்கன்னு சொல்லிட்டு வாய்ஜி சைடுல நிறைய சேவா பண்ணி 12,000 ஸ்கூலுக்கு மேலேயே நிறைய ஜெயில்ல சேவா பண்ணி புக்குல பாருங்க நேம் வந்துருச்சு, அவார்டு கிடைச்சிருச்சு. அப்ப எல்லாமே நன்மைன்னு எடுத்துக்கும் போது, சமஸ்யாவை சமாதானமாக்கும் பொழுது, காரணத்திற்கு நிவாரணம் பண்ணும் பொழுது அவார்டே கிடைச்சிருச்சு பாய்ஜிக்கு. அந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவம் சொல்றாங்க பாய்ஜி, அவங்களோட சுய அனுபவம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றாங்க. जो बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करता हुआ दुआएं, मुझे उस भाई के लिए दुआएं निकलते, इस भाई ने मेरा कितना कल्याण कर, मैं तो इसी में बिजी रहता, मैं जो सेवा जिसके लिए बाबा ने मुझे ज्ञान मिला है वो तो किया ही नहीं होता। इसीलिए जीवन की समस्या के पीछे कल्याण आई। इसीलिए हर बात में तनाव में टेंशन में आने के बजाय, निगेटिव सोचने के बजाय, वेरा सोचने के बजाय बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करो। जो बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करता है वही कारणों का निवारण करता है, समस्या का समाधान करता है। யாரு கெட்டத நல்லதாக்குறாங்க, இப்படி செய்யறாங்களே, இப்படி சொல்றாங்களே, இந்த இடம் அமைஞ்சிருச்சே அப்படி சொல்லாம நல்லது நல்லதுன்னு நினைங்க, ஆசீர்வாதம் கொடுங்க, ஆசீர்வாதம் எடுங்க, சமஸ்யாவை சமாதானமாக்குங்கள், பிரச்சனையை சமாதானமாக்குங்கள். அதுக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொன்னாங்க. அந்த மாதாஜி கூட பாத்திரம் விளக்கும் போது பாருங்களேன், பெல் அடிக்குது, கோவில்ல பெல் அடிக்குது நினைக்க சொன்னாங்க, அவங்களுக்கு பிரச்சனையே முடிஞ்சு போச்சு. அதே மாதிரி ஒரு பிரதர் புரட்ட விடுறாரு, இவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகுது, எந்திரிச்சு யோகா பண்ண போயிடுறாங்க, அவ்வளவு யோகா அவ்வளவு சேவா, அப்ப நமக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட், அதனோட ப்ரொமோஷன் கிடைச்சிரும். அதே போல ஒருத்தவங்க உங்க வேலையவே செய்ய விடல, நான் செய்யறேன்னு சொல்றாங்க, அப்படியா நல்லது அப்படி நம்ம இன்னொரு வேலை பார்க்கும்போது அதற்கான அவார்டு கிடைச்சிடுது. அப்படி அனைத்திலும் சமாதானம் சமாதானம் இருக்கணும், ஆசீர்வாதம் கொடுக்கணும், பிளஸிங் கொடுக்கக்கூடியவங்களா இருக்கணும், நன்மை நன்மை கல்யாண்காரி, இதில் நன்மை மறைந்திருக்கிறது. அந்த ஸ்கிரீன் எடுத்த உடனே நன்மை தெரிந்து விடுகிறது, அச்சா மிலா, நன்மை கிடைத்து விடுகிறது. ठीक है, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 11 से 12 बोला था, इसलिए मैं यहीं पूरा करता हूँ। तो इसलिए अब हमें, क्योंकि माया वर्तमान समय समस्या के रूप में आ रहे हैं, जैसे उसी दिन भी मैं शायद आप लोगों को सुना था, जैसे इंडिया में क्रिकेट खेल बहुत फेमस है। क्रिकेट में 3 स्टंप होते हैं, 3 स्टंप, 2 गुल्ली होते हैं ऊपर, और बॉलर क्या करता है, बॉल डालता है, बैट्समैन क्या करता है, वो बॉल आता है उसको वापस करता है। इसी तरह माया क्या करता है, विभिन्न प्रकार की बॉल परिस्थिति की डालती है। हमारे 3 स्तंभ है, मनसा वाचा कर्मना, उसके ऊपर आत्मा और परमात्मा 2 गुली मंगल मिलन मना रहे। तो जो परिस्थिति आई, वो परिस्थिति मनसा में भी ना आए, वाचा में भी ना आए, कर्मना, वो कौन कब नहीं आएगी, जब समस्या का समाधान करेंगे। अगर ये तीनों में से वो परिस्थिति के बारे में संकल्प चले, बोल आया, कर्म में आया, तो आत्मा परमात्मा का मंगल मिलन ये हो जाएगा। इसीलिए जो परिस्थिति आती है उसको बाबा ने जो ज्ञान दिया उसके आधार से वापस करना और रन बनाते रहना, ये है क्रिकेट का खेल। हाँ, उस कैच पकड़े भी ना, उस परिस्थिति में बॉडी कॉन्शियस में ना आए, तो समस्याओं का समाधान करना, ये पुरुषार्थ, तो ये बाबा ने इस साल के लिए होमवर्क दिया है। खास कारण शब्द नहीं लगाना, समाधान करना, तो ऐसे हम समर्थ रहेंगे, संकल्प शक्ति को बचाएंगे। इसी के साथ 4 बातें सुनाई, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ओम शांति। 4 விஷயம் சொன்னாங்க. ஒண்ணு டிராமா கல்யாண்காரி, ஃபர்ஸ்ட் டிராமா, நெக்ஸ்ட் கர்மா தெரிஞ்சுக்கணும், பிறரை காரணம் சொல்லக்கூடாது. 3வது நமக்கு சொன்னாங்க அமிர்த வேலா, முரளி, யோகா, பாபா கே சாமனே பாபா சென்டர், இப்படி நம்ம அந்த அமிர்த வேலா முரளி யோகாவை நம்ம கண்டினியூ நம்ம புருஷார்த்தம் செய்யணும். 4வது பரஸ்திதியை நமக்கு சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த பெல்லா மாத்திடுங்க, அந்த குரட்டை விட்டுறாங்களா, நம்ம யோகா பண்ணணும், ஒருத்தவங்க நம்மளை செய்ய விடலையா, இன்னொரு யோகா சேவா பண்ணி நம்ம அவார்டு வாங்கணும். இப்படி निगेटिव को पॉजिटिव में, நல்லதாகவே எடுத்துட்டு நெகட்டிவை பாசிட்டிவ் ஆக்க வேண்டும். எப்படி கிரிக்கெட்ல கூட பாருங்க 3 கம்பு இருக்கும், கிரிக்கெட்ல கூட 3 கம்பு இருக்கும், பேட் வச்சுட்டு நிக்கிறீங்க, பால் வருது அடிச்சிடுறீங்க. அதே போல மனதால் வார்த்தையால் கர்மத்தால் யோகா சேவா செய்யணும்.
மாயா வருது, உடனே அந்த பால ரிட்டர்ன் பண்ணிடுங்க. ஞானம், யோகம், சேவா, தாரணா இதன் மூலமாக மாயான்ற பால ரிட்டர்ன் அடிச்சிருங்க. பேட்டால அடிச்சிருங்க. கிரிக்கெட்ல கூட பாருங்க, அந்த 3 கப் இருக்கு, கையில பேட் இருக்கு, பால் வருது, உடனே அடிச்சிடுறாங்க. பந்த அடிச்சிடுறாங்க. அதை போல நாம கூட பாபா மிலன், மங்கள மிலன் அந்த பால ஞானம், யோகத்தால் திருப்பி அடிச்சிடணும். நாம மாயாஜீத் ஆகி காட்டணும். ஆசீர்வாதம் கொடுக்கக்கூடியவரா இருக்கணும். நாம ஜெயிக்கக்கூடியவரா இருக்கணும். பாசிட்டிவ் ஆக்கக்கூடியவரா, கெட்டதை நல்லதாக்கக்கூடியவரா இருக்கணும். பரஸ்திதியை சுயஸ்திதி மூலம் வெற்றி அடையக்கூடியவரா இருக்கணும். बहुत 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 धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद। आपका एक्सपीरियंस बहुत बहुत हाँ हाईएस्ट है। हाँ जी, हाँ जी। देखो पॉजिटिव हमारे सामने भी कितनी बातें आते हैं, तो ज्ञान सुना ही नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल बातें बताए, कारणों के कैसे नहीं। बाकी तो मैं जनवरी महीने में आया था वहाँ तमिलनाडु में। जनवरी महीने में 5 तारीख को यहाँ से निकला था, तो यहाँ से ईरोड में आए थे। 3-4 दिन ईरोड में किया, उसके बाद फिर तिरुपुर में गए। तिरुपुर में भट्टी रखी थी, तो वो इतने भाई बहने खुश हो गए, क्योंकि वहां जब से बहन जी बीमार पड़ी थी, वहां भट्टी नहीं हुई थी, सब प्यासे थे। तो 3 दिन में 250 लोग 200 लोगों ने भट्टी कर दे तिरुपुर में। बहुत तृप्त हो गए। तिरुपुर से फिर वापस 1-2 सेंटर ये करके वहां से फिर गए हमें करूर में भी थोड़ा सा भट्टी करके, वहां से फिर करूर से डायरेक्ट मधुबन के लिए ट्रेन थी, वापिस आए। और आते पोंगल वहीं मनाया मैंने, पोंगल वहीं मनाया। और वो आते समय हम गन्ना, जो काला गन्ना मिलता है, तो करीबन 15 गन्ना काट करके बैग में भर के लेके आए, आते समय गन्ना खा के आए। तो बहुत अच्छा रहा टूर। तो तमिलनाडु का टूर तो काफी जगह पर कार्यक्रम करके आए और यहाँ पहुंचे। बाबा भी आपके साथ है। हाँ जी, हाँ जी। आपका एक्सपीरियंस में मैंने सुना। उससे भी आपको राइट हैंड, पक्का राइट हैंड है, इसलिए आपको पापा ने कितना कितना अनुभव सुना रखा है। हाँ जी, हाँ जी। பாய்ஜி சொல்றாங்க, ஈரோடு வந்தாங்களாம், திருப்பூர் வந்தாங்களாம், கரூர் வந்தாங்களாம், எல்லா இடத்துலயும் வட்டி பண்ணாங்களாம். பொங்கல் கூட தமிழ்நாட்டுல தான் செலிப்ரேட் பண்ணாங்களாம். அந்த கரும்பு பொங்கல் அங்க செலிப்ரேட் பண்ற விஷயம் அது எல்லாமே நல்லா आते समय 15 का गन्ना लेके आया था कट करके, आते समय ट्रेन में गन्ना खा के आए वहां का। ட்ரெயின்ல கூட கரும்பு சாப்பிட்டாங்க. அதை பற்றி சொல்றாங்க. ஸ்வீட் का एसेंस मिला उससे। हाँ जी, हाँ जी। இந்த கரும்பு சாப்பிட்டாங்களாம், ட்ரெயின்ல கூட நல்லா சாப்பிட்டாங்களாம், அத பத்தி சொல்றாங்க. அதே போல வட்டியில हर साल जनवरी महीने में तमिलनाडु का पिक्स है टूर, हर साल में आते हैं जनवरी महीने में, बाकी और नहीं। उस समय मधु इधर इस साइड पर ठंडा बहुत होता है, इसीलिए जनवरी महीना फिक्स है। जनवरी அப்படினாலே தமிழ்நாடு சைடு வந்துட்டு அங்க குளிரா இருக்கு இல்லையா? 10-15 साल से पोंगल के समय हमेशा आता हूँ मैं तमिलनाडु, केरला या फिर इधर। ஜனவரி மாதம் இப்படி தமிழ்நாடு சைடு வந்துட்டு கேரளா, ஈரோடு, திருப்பூர் எல்லா இடங்கள்லயும் போய் வட்டி பண்ணியிருக்காங்க, பொங்கல் செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த வட்டியில கூட 200 பேர் 500 பேர் நிறைய பேர் அந்த வட்டியில கன்ஃபார்ம் நல்ல அனுபவம் செய்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி நிறைய தேங்க்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. भाई जी आपने बहुत भक्ति भी कराई, सेवा भी कराई, आपका राइट हैंड है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ओके, ओम शांति। हाँ, थैंक यू भाई जी, ओम शांति। ಓಂ ಶಾಂತಿ ಬಾಜಿ. ओम शांति। ನಮ್ಮ ಬಾಜಿಗೆ ನನ್ನಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳலாம். ಬಾಜಿಗೆ ನಾವು ತಮ್ಮ தேவையான அண்டர்ஸ்ட் பண்ணிப்பாரு. ரேஷ்மி சகோதரர்களுக்கும் நன்றி. அதாவது ஷேர் பண்ண பார்த்தீங்களா, எனக்கு ரொம்ப டச்சிங் பாயிண்டா இருந்தது. இன்னைக்கு பிரதர் சொன்னது கர்மா பிலாசபி மூலியமா தான் அவங்க ஸ்டபிள் பண்றவங்களும் பண்றாங்க. அதுக்கு நம்ம மன்னிப்பு கேட்கறதுன்றது टचिंग पॉइंट இருந்தது. நான் இது ஃபாலோ भाई जी आपने 4 बात सुनाई, उसमें माफ करना, सारी करना, कर्मा का समझना, ये बात अच्छा है, ये भाई जी ने सुना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ஓகே, थैंक यू भाई जी. வேற ஷேர் பண்றீங்களா? ஷேர் பண்றீங்களா? முடிச்சிடலாமா? आज बाबा आने वाला है, आप सभी याद रखेंगे शाम को सब। हाँ, आज बाबा मिलन का प्रोग्राम है। टुडे तमिलनाडु 5 to 8 बाबा मिलन का प्रोग्राम, बाबा का याद कर रहे थे।
मैं तो सोचता हूँ आप लोग जो बाबा की मुरली चलते हैं, आप दूसरे दिन मेरे को याद करेंगे, हम कर सकते हैं क्लास। और शायद शाम को भी रखो, क्योंकि बाबा की जो मुरली चलते हैं उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन सुनना जरूरी है। हर जैसे अभी मैंने 18 जनवरी की मुरली का भी बताया, कारणों का निवारण कैसे करना है प्रैक्टिकल में। हम लोग मुरली सुन लेते हैं, उसके बाद वो और उसी टॉपिक के ऊपर किसी को भी क्लास करने के लिए बोले, वही टॉपिक, दूसरा टॉपिक नहीं लेना है, जो मुरली लेटेस्ट चली उसके ऊपर। இன்னைக்கு ஈவினிங் பாபா மிலன் இன்னைக்கு ஈவினிங் சண்டே ஈவினிங் இன்னைக்கு ஈவினிங் பாபா மிலன் இதை முடிச்சிட்டு நாளைக்கு மண்டே ஈவினிங் 8:30க்கு பாய்ஜி வந்து அந்த முரளியை பத்தின பாயிண்ட் முடிஞ்சா சொல்றேன்னு சொல்றாங்க। 8:30 to 9 आधा घंटा ही कर सकते हैं, क्योंकि बाद में वो दूसरा भाई आता है ना, कमरे में आता है, फिर बाद में आधा घंटा कर सकते हैं। ओके भाई जी। ओके, मंडे कल हाँ कल आधा घंटा के लिए मुरली रिवाइजेशन रखना ही आप लोग। जो मुरली भले किसी जगह जो मुरली चलते हैं मधुबन में, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन, क्या क्या बोला और कैसे प्रैक्टिकल में करना है उसको, वही उसकी चर्चा। और संडे में जो संडे की जो मुरली चलते हैं, संडे का भी सोमवार के दिन भले बाबा का मिलन रहा होता है, लेकिन संडे की मुरली चलता है, उसका सोमवार को रिविजेशन करना है, क्योंकि संडे की मुरली बहुत पावरफुल होते हैं। இன்னைக்கு சண்டே மார்னிங்கும் அவ்வியக்த முரளி, ஈவினிங் பாபா மிலன், இன்னைக்கு பாபா மிலன், நாளைக்கு மண்டே 8:30க்கு பகவான் பாய்ஜி கிளாஸ், அந்த முரளியை பத்தின சிந்தனை, ஞான சிந்தனை, முரளி சிந்தனை। தேங்க்யூ பாய்ஜி। ஓகே, எங்க எடுக்கிறாங்க கிளாஸ் வந்து 8:30 கிளப் ஹவுஸ் குரூப்ல 8:30 to 9:30 பண்ணுவீங்கல்ல, அதுல ஒரு half an hour எடுக்கிறேன்னு சொல்றாரு। ஓகே ஓகே ஓகே, ரொம்ப ஸ்லீவ் எடுத்தாங்களா? ஓகே ஓகே, எல்லாரும் அப்படியே இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க. அப்போ நாளைக்கு எடுக்கிறேன்றாரு கிளப் ஹவுஸ். ஆமா, நாளைக்கு குரூப்ல எல்லாரும் வந்துருவாங்க। ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ பாஜி. ஓகே. டுடே பாஜி தமிழ் தைப்பூசம், லார்ட் முருகாஸ் ஃபங்க்ஷன் த்ரூ தமிழ்நாடு. हाँ हाँ, Lord Muruga, Kartikeya. We are practicing whole day. We are also sons of the Lord Shiva. हाँ We ये, are all practicing as if we are all Muruga today. हाँ हाँ, ओके, From morning onwards, we are practicing that. It was given by a brother yesterday. अच्छा Commentary. अच्छा And Muruga is very famous in our Tamil Nadu. ओके Thaipusam. So I will sing a song about Muruga and finish the class, Baji. ओके Om Shanti. தேங்க்யூ பாய்ஜி। ओके। Thank you, Baji. Thank you, sister. Om Shanti. ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி। Thank you, sister. Om Shanti. என்ன கவி பாடினாலும், என்ன கவி பாடினாலும் முருகா, என்ன கவி பாடினாலும் உந்தன் உள்ளம் இறங்கவில்லை. இன்னும் என்ன சோதனையா முருகா, என்ன கவி பாடினாலும் உந்தன் உள்ளம் இறங்கவில்லை முருகா, முருகா. அன்னையும் அறியவில்லை, தந்தையும் நினைப்பதில்லை, மாமியும் பார்ப்பதில்லை, மாமனும் கேட்பதில்லை. அன்னையும் அறியவில்லை, தந்தையோ நினைப்பதில்லை, மாமியும் பார்ப்பதில்லை, மாமனும் கேட்பதில்லை. என்ன கவி பாடினாலும் உங்கள் உள்ளம் இறங்கவில்லை. இன்னும் என்ன சோதனையா முருகா, என்ன கவி பாடினாலும் முருகா, முருகா. அச்சர லட்சம் தந்த அண்ணல் போஜராஜன் இல்லை, பச்சமுடனே அழைத்து பரிசளிக்க யாரும் இல்லை. இச்சணத்தில் நீ நினைத்தான் முருகா, இச்சணத்தில் நீ நினைத்தான்
விட்டால் எனக்கு ஒரு குறையும் இல்லை. லட்சியமோ உனக்கு உன்னை நான் விடுவதில்லை. அலட்சியமோ உனக்கு உன்னை நான் விடுவதில்லை. என்ன கவி பாடினாலும் आत्मा को ज्योति जगाई फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु. प्रकाश को सुंदर काया लगाई फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु. आत्मा को ज्योति जगाई फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु. प्रकाश को सुंदर काया लगाई फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु. आत्मा को ज्योति जगाई. साकर देह देखी अलग आकाशमाथि उड्दछु. साकार देह देखि अलग आकाशमाथि उड्दछु. खुसीले हर्षित हुँदै पवित्रतामा फैलाउँछु. खुसीले हर्षित हुँदै पवित्रतामा फैलाउँछु. आत्मा को ज्योति जगाई फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु. प्रकाश को सुंदर काया लगाई फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु. आत्मा को ज्योति जगाई. आत्मा को ज्योति जगाई फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु. प्रकाश को सुंदर काया लगाई फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु. आत्मा को ज्योति जगाई. फरिश्ताको अलौकिक देशमा बाप दादासँग उड्दछु. फरिश्ताको अलौकिक देशमा बाप दादासँग उड्दछु. फरिश्तादेखि देवता भविष्यमा म बन्नेछु. फरिश्तादेखि देवता भविष्यमा म बन्नेछु. आत्मा को ज्योति जगाई फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु. प्रकाश को सुंदर काया लगाई फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु. आत्मा को ज्योति जगाई फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु. प्रकाश को सुंदर काया
जगाए। फक्रिएको फूल जस्तै हो जीवन यो हाम्रो फक्रिएको फूल जस्तै हो भर हुन्न यसैको कतिखेर मैले झर्ने हो जीवन यो हाम्रो फक्रिएको फूल जस्तै हो जीवन यो हाम्रो फक्रिएको फूल जस्तै हो धेरै मूल्यवान छ यो हाम्रो जीवन प्रेममा भई मगन प्रभु प्रेममा भई मगन जीवन यो हाम्रो फक्रिएको फूल जस्तै हो धरतीलाई छोडी जाँदा कर्म जान्छ साथमा धरतीलाई छोडी जाँदा कर्म जान्छ साथमा शरीर जली भस्म हुन्छ मर्दैन नि आत्मा मर्दैन नि आत्मा